ग्रेटिट्यूड की भावना आपके अंदर आ चुकी है। अब हम धीरे से एक बहुत ही अलग वे में जाएंगे। सबसे पहले अपनी बॉडी को, पूरी बॉडी को स्ट्रेच कर दीजिए। ऊपर की ओर हाथ को इस तरीके से रखिए, ऊपर की ओर खींचिए, ऊपर की ओर खींचिए जितना खींच सकते। पूरी बॉडी को स्ट्रेच कर दीजिए। जितनी आलसी है सब बाहर निकाल दीजिए, सब आज बाहर निकल जाएगी। पूरी बॉडी को स्ट्रेच करिए। लेफ्ट साइड में मूव करिए, थोड़ा थोड़ा राइट साइड में मूव करिए। एक बार फिर रिलैक्स हो जाइए। अगेन फिर से एक बार हाथों को इस तरीके से लीजिए, ऊपर की ओर खींचिए, जितना खींच सकते, जितना ऊपर की ओर ले जा सकते ले जाइए। देखिए आपकी पूरी आलस निकल जाएगी इस एक एक्सरसाइज से। लेफ्ट साइड में मूव करिए, राइट साइड में मूव करिए। यस, अब जहां पर आप बैठे वहां पर आप मुड़ सकते हैं, थोड़ा सा स्ट्रेच कर सकते हैं अपने बॉडी को, लेफ्ट साइड में, राइट साइड में, जहां भी आप बैठे हैं। यस, ग्रेट, बहुत बढ़िया। ओके, बाकी लोग भी फटाफट कैमरा ऑन करिए अपना जल्दी से, क्योंकि एक बहुत ही अलग वे में अभी हम जाने वाले हैं। यस, सभी लोग ऑन कर लीजिए अपना कैमरा और अपने साथ में नोटबुक और पेन जरूर लेकर बैठे हर दिन। यस, मॉर्निंग सर, निधि मैम का ऑलरेडी ऑन है, उषा मैम का ऑन है, इंदु मैम ऑन कर लीजिए, हमीदा मैम, गायत्री मैम, क्षितिजा, अगर मे भी हो सके तो आप भी ऑन कर लीजिए। यस, अब हम हमारे जीवन के ऐसे 7 मेजर एरिया के ऊपर अब हम टारगेट करेंगे, क्योंकि यही 7 एरिया है जो आपको जीवन में आगे ले जाते हैं और जीवन में आपको पीछे ले जाते हैं। अगर ये 7 एरिया आपके जीवन के परफेक्ट हो, अगर इन 7 एरिया पे आपने काम कर लिया तो जीवन में आपको कभी भी परेशानी नहीं आएगी। मुझे बताइए कौन कौन से 7 एरिया होते हैं, कौन कौन से 7 टाइप के हमारे गोल होना चाहिए, कौन कौन से मेजर 7 एरियाज हमारे लाइफ के। यस, कौन बताएगा? कौन कौन से 7 एरियाज है? यस रश्मि मैम। हेल्थ, वेल्थ, अच्छा, हेल्थ, रिलेशनशिप, हेल्थ, सेकेंड वेल्थ, रिलेशनशिप अच्छा रिलेशनशिप, और स्पिरिचुअलिटी रिलेशनशिप, स्पिरिचुअलिटी, ग्रेट, और स्पिरिचुअल, सर इतने और इतने ही याद है सर। यस निधि मैम। माइंड सर, माइंड। अच्छा, इमोशन, हाँ, 7 चक्रास सर, 7 चक्रास। अच्छा 7 चक्रास, ओके। इमोशंस, यस निधि मैम बताइए कौन से 7 एरियाज होते हैं? यस मानिंग सर। 7 चक्रास के ऊपर सर हम काम कर लेते हैं तो हमारे जीवन में बहुत सारी खुशियां आएंगे, जो चाहते हैं वो सब पूरा हो सकता है। सबसे, हाँ ये वो तो सही बात है, लेकिन 7 एरियाज कौन कौन से हमारे लाइफ के जो सबसे ज्यादा जरूरी है? हेल्थ, हाँ, हेल्थ है, वेल्थ है, रिलेशनशिप है, हमारा स्पिरिचुअल है, स्पिरिचुअलिटी, स्पिरिचुअलिटी और हाँ, हाँ स्पिरिचुअलिटी और फिजिकल, इमोशनल अच्छा बिल्कुल ग्रेट। और अपना सोशल। मेंटल, इमोशनल हेल्थ हो गया। हाँ मेंटल। हाँ मेंटल, हाँ मेंटल है सर, सोशल। में आ जाता है हाँ सर। इमोशन। यस, और सबसे बेस्ट है तो आप भूल ही रहे हो, एजुकेशन। सर करियर, हाँ हाँ हाँ। एजुकेशन है ना। अगर हम वेल्थ में बात यस करें सर। तो हेल्थ में अगर ये फिजिकल और ये एक ही में आ गए, ये 8 अगर हम माने तो 8 कौन सर सा? हमारे बॉडी के अंदर अगर देख लिया ना सर, हमारा फिजिकल, मेंटल और सेक्सुअल, ये 3 एनर्जी के ऊपर हम काम कर लिया तो हमारा
पूरा हो सकता है सर। ये तीनों और एनर्जी बताइए, बहुत काम करती है हमारे ऊपर। क्या बोला सर? और बताइए और कौन सा एरिया है ये तो हेल्थ में आ गया, इमोशनल और मेंटल हेल्थ, ये हेल्थ वाले सेक्शन है दोनों। हाँ सर, फिजिकली हम फिट रहते हैं तो सारी चीजें हम कर पाते हैं। फिजिकल हेल्थ, फिजिकली अगर हम फिट नहीं, तो फिजिकल के ऊपर हम काम करना जरूरी है। बिल्कुल। और फिजिकल बताएं। के अंदर ही ये सारी चीजें। यस रश्मि मैम, निधि मैम, और बताइए और कौन सा है? एक करियर सर। करियर तो करियर, एजुकेशन में ही बहुत आ बढ़िया गया। जी। करियर एजुकेशन में ही आ गया सर। करियर, एजुकेशन अलग चीज है, करियर अलग चीज है, ठीक। दोनों में काफी डिफरेंस है। चलिए, अब हम वन बाय वन एक एक एरिया को लेंगे और एक एक एरिया के बारे में हम समझेंगे, और एक एक एरिया में हमारे लाइफ के अब तक के क्या गोल है, और अब हम 2024 के इन सातों एरिया के अंदर गोल्स बनाने वाले और हर दिन इनको अचीव करने वाले। हर दिन का हमारा टारगेट रहने वाला है और हर दिन इन सातों एरिया में हम काम करने वाले। रेडी है सभी लोग? हेलो? रेडी है सभी लोग इन 7 एरिया में काम करने के लिए? यस सर। ये हमारे मेन 7 एरियाज होते हैं, ठीक है? ओके, सो चलिए वन बाय वन हम सभी लोग अपने हर एक गोल को सेट करेंगे। ओके, सबसे पहला यस। आता है हमारा हेल्थ। सबसे पहला गोल होना चाहिए हमारा हेल्थ में, जिसके अंदर हमारे 2 तरीके के गोल होते हैं। सबसे पहला आता है आपका मेंटल हेल्थ, एंड सेकेंड आता है आपका फिजिकल हेल्थ। और आपको सातों एरिया में सबसे आगे बढ़ने में ये 2 चीज सबसे ज्यादा काम करती है। अगर ये एरिया आपके जीवन के परफेक्ट रहे तो आप हर एरिया में आगे बढ़ सकते हैं। तो मेंटल हेल्थ में आपको हर दिन मेडिटेशन करना ही है। मेडिटेशन करना, ग्रेटिट्यूड देना, लोगों का धन्यवाद करना, अफर्मेशंस बोलना, अपने आप से अच्छी बातें बोलना, किसी की शिकायत ना करना, ये सभी के सभी आते हैं आपके मेंटल हेल्थ। ये जितना अच्छा होगा, ये जितना अच्छा होगा, आप आपके लाइफ में उतने अच्छे लेवल पर जा सकते हैं। आप जितना शिकायत करोगे उतना ज्यादा आप लाइफ में पीछे जाओगे। तो वन बाय वन सभी लोगों को बताना है कि आज से आपका 2024 के लिए मेंटली गोल क्या है। वन बाय वन सभी को लिखना है, अभी प्रैक्टिकली लिखना है और बताना भी है कि आपका 2024 के लिए आपका क्या गोल है, और आपको हर दिन इसके लिए काम करना है। हर दिन आपको इसके लिए काम करना ही है। यस, वन बाय वन सभी लोग बताइए कि आपका मेंटली जो मेंटल गोल है उसके लिए मेडिटेशन हो गया, अफर्मेशंस हो गया, ग्रेटिट्यूड हो गया, है ना? ये सारी चीजें आपके मेंटल गोल के अंदर आती है। आपका विजुअलाइजेशन हो गया, लोगों के प्रति अच्छे भाव हो गए, ये सारे मेंटली है, ठीक है? ये आपको मेंटली स्ट्रांग बनाते हैं, ठीक है? तो आप बताएंगे कि 2024 में आपका गोल क्या है, ठीक है? चलिए हम 2024 में हम एक काम करते हैं, 2024 को पूरा छोड़ते हैं, हम लेते हैं यहाँ पे 2024 जनवरी का आपका क्या गोल है मेंटल हेल्थ के ऊपर। मेंटल हेल्थ के ऊपर आपका जनवरी का क्या गोल है?
यस, 1 बाय 1 बताएंगे कितना समय आप इसके ऊपर हर दिन देने वाले हैं, और आपको देना ही है। कुछ भी हो जाए, ये समय आपको हर दिन देना है। आज ये गोल सेट करोगे, हर दिन आपको ये गोल लिखना है। तो आज मुझे बताएंगे सबसे पहले कि आप इस पे कितना समय देने वाले हैं जनवरी में। यस, कितना समय देने वाले हैं निधि मैम पर डे? सर जैसे हम लोग आर्ट ऑफ लिविंग में साधना करते हैं वो डेली करते हैं, और संडे को 1 घंटे की रहती है, वो रूटीन में आधा घंटा की रहती है, और वो डेली करते 30 हैं। मिनट आप पर डे देने वाले हैं। अच्छा, इसको ऐसे लिखना है 30। ठीक है, तो आपका देखिए, प्रोग्राम चले या ना चले, हर दिन आपका 30 मिनट होना ही चाहिए। हाँ वो होता ही है। होना ही चाहिए 30 मिनट हर दिन। आपका एटलीस्ट 30 मिनट अपने दिमाग को देना ही है। उसमें मेडिटेशन करो, या किसी शांत जगह पर जाकर बैठ जाओ, किसी एकांत में जाकर बैठ जाओ जहां पर कोई नहीं है, सिर्फ आप हो। तो Yes, वहां sir. पर जाके सिर्फ शांति से बैठो और लोगों का ग्रेटिट्यूड करो, लोगों का धन्यवाद करो। ये जो प्रकृति आपको दिख रही है, जो भी चीज आपको खाने के लिए मिलती है, जो भी चीज आपको मिल रहा है, उसके लिए धन्यवाद दो। Yes, sir. इससे आपका मेंटल हेल्थ बहुत अच्छे लेवल पे स्ट्रांग होगा। यस रश्मि मैम, आज ही सभी लोगों को ये डिसाइड करना है, अभी लिखना है और मुझे बताना है। यस रश्मि मैम। सर मैं शुरुआत में ना 10 मिनट से स्टार्ट करना चाहूंगी, क्योंकि ज्यादा हम लेते हैं तो हम कर नहीं पाते हैं। तो 10 मिनट मेरा मेडिटेशन रहेगा, आपका तो रहेगा जो रहेगा। उसके ओके अलावा 10 मिनट मैं अपने मेडिटेशन को दूंगी। ओके 5 मिनट मेरे अफर्मेशंस रहेंगे, वो या तो मैं मॉर्निंग में करूंगी या फिर नाइट में करूंगी, ये मेरा ओके डिसाइड है। और नाइट में ही मैं ग्रेटिट्यूड को सोते टाइम लिखूंगी। और नो कंप्लेंट्स ये मुश्किल है, पर लेकिन कोशिश करूंगी पूरी, क्योंकि हम जहाँ रहते हैं वहाँ बहुत सारी कंप्लेंट्स होती हैं। लेकिन मैं बहुत कम करूंगी जितना भी हो सकेगा, और सभी लोगों के प्रति अच्छा व्यवहार रखूंगी और अच्छी सोच रखूंगी सर। ग्रेट, मतलब 20 मिनट आप रोज करेंगे। रोज आपका बिल्कुल 20 सर। मिनट अगर हो गया तो हर दिन आपका ये 20 मिनट रहेगा। ठीक है। रहेगा सर। यस प्रेम सर। अनम्यूट कर लीजिए अपने आप को। सर एयरफोन है आपका, इस वजह से आवाज नहीं आ रही है। 15 जो मेडिटेशन रूटीन में ऑलरेडी मेरा है वह रहेगा इससे कितना? 15 मिनट 15 मिनट। अच्छा 15 मिनट। देखिए कहीं भी हो जाए, आप कहीं भी चले जाओ, भले आप गांव चले जाओ, लोगों के यहाँ पे जाके बैठ जाओ। कभी ये मत सोचना कि मैं करूँ, अब तो मैं बाहर आया हूँ, आज करूँ ना करूँ, मैं ट्रेन के अंदर हूँ, मैं करूँ ना करूँ। कुछ भी हो जाए, आपको करना ही है, एनी हाउ कंडीशन। कहीं भी जाओ आप, कहीं गांव जा रहे हो, हो सकता है कि आपको कहीं गांव जाना पड़ रहा है, किसी रिश्तेदार के यहाँ जाना पड़ रहा है, वहां पे जाके बैठो। कोई कुछ नहीं बोलता, अपना काम करो। अपने काम के प्रति जितने ईमानदार रहोगे ना, उतना ज्यादा लाइफ में आपको सक्सेस मिलेगा। लोगों की परवाह नहीं करना, लोग क्या बोलते हैं। लोगों का काम है बोलना, अच्छा होगा तो भी बोलोगे, बुरा होगा तो भी बोलेंगे। तो लोगों की चिंता नहीं करना। यस उषा मैम। और देखिए ये सभी लोग सोच समझ के बोलिए, क्योंकि आप सभी को ये ग्रुप में डालना ही डालना है। अभी इसके लिए एक नया ग्रुप बन रहा है, उस नए ग्रुप में आप सभी लोगों को ऐड किया जाएगा, और आप सभी लोगों के हर दिन की एक्टिविटी को ट्रैक किया जाएगा, हर दिन ओके। की। तो इसीलिए भले आप 5 मिनट कर सको तो 5 ही मिनट बोलना, लेकिन अगर नहीं, आप नहीं करोगे तो हमारी टीम की तरफ से आपको फोन फोन कर करके परेशान कर देंगे कि बताइए आज का मेंटल हेल्थ का आपका गोल था, आपने क्या किया। ओके। सर डेली आधा घंटा मैं करूंगा। आधा घंटा किन्होंने बोला? सर मैंने मैत्रे। अच्छा मित्र सर, ओके। अभी उधर बाहर आया हूँ सर, इसलिए वीडियो आपके साथ तो एक ओपन किया। कमांडो हमने छोड़ के रखा है। हाँ सर चलेगा सर। हाँ आपके साथ तो कमांडो है हमारा, है अभी साथ में। हाँ है सर, पीछे ही हाँ है। वो आपको याद दिला देगा, उसका कोई हाँ टेंशन सर। नहीं। मानिक हाँ सर के सर, मैं साथ में बहुत बड़े कमांडो है, पता है हाय आपको? सर, अभी पीछे है देखो।
मानिंग सर के लड़के बहुत बड़े कमांडो है, वो खुद याद दिलाते पापा करो, पापा करो। मतलब ऐसे बहुत कम बच्चे मिलते जो बोलते पापा करो, पापा करो। सर आए देखो। हेलो। कमांडो है मेरे पीछे। बोल बोल ये बंद कर, इतने बोल बोला ले जल्दी तुझे से। वॉक बंद पे कर बोल। निकला हुआ है, इतने जल्दी बच्चे उठते नहीं है। बोल। मैम वो बहुत खतरनाक हेलो सर। कमांडो है, मतलब वो गुड मॉर्निंग वो खुद अपने पापा को बोलता है पापा करो। पापा आज ये करने का बोला था ये करो, पापा आज पढ़ाई करने का बोला था पढ़ाई करो, पीपीटी बनाओ। अच्छा। हाँ ठीक है। चलिए उषा मैम। हाँ सर, मेरा 1 आवर्स का रहेगा। और नमस्कार। एक्सरसाइज, हाँ, टाइमिंग मेरा टोटल दोनों सभी मिला के 1 आवर्स का रहेगा। बट मैं अच्छा मेंटल और मेडिटेशन में, फिजिकल दोनों मिला के मतलब ये 30 मिनट में मान लेता हूँ। ओके, बट मैं मेडिटेशन में बैठूंगी तो कितनी देर तक बैठी रह जाऊंगी, मुझे भी उसका कुछ अंदाजा नहीं तो है। वो कोई इश्यू नहीं है, वो तो हमें वो हम हाँ। अगर उस वे में चले गए, लेकिन मिनिमम हमारा देखो हम एक मिनिमम टाइम लेके चल रहे कि मिनिमम हमारा 30 मिनट अगर हम ले रहे तो 30 मिनट होना ही चाहिए, नहीं इससे नहीं, कम वो नहीं तो होना चाहिए। 30 मिनट्स तो होता ही होता है सर, हो ठीक ही है ये जाता है। होना ही चाहिए। और हर दिन आपको शेयर करना ही है ग्रुप में। आगे अभी एक नया ग्रुप आप लोगों के लिए बनाया जाएगा, तो उसमें हम्म, हर दिन आप लोगों को हर एक चीज को शेयर करना ही है। कुछ भी हो जाए अगर आपने किया तो टीम की तरफ से आपको कॉल आ जाएगा कि ये करो, इसको नहीं कंप्लीट नहीं, करो, मेरा मैसेज आप आने लोगों को आएगा। आने की जरूरत ही नहीं है, वो हो जाएगा। यस 30 मिनट यस मतलब गायत्री मिनिमम। मैम बताइए। गायत्री मैम एंड हमीदा मैम। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग मैम। मेडिटेशन मैं करना चाहती हूँ, लेकिन कैसे क्या करूँ, मतलब कैसे करते हैं? मन को शांत करके बैठना ना। बिल्कुल बिल्कुल शांत होके बैठना है और कुछ नहीं, सिर्फ अपनी सांसों के ऊपर फोकस करिए, एकदम शांत हो जाइए। आपके माइंड को रियल मेडिटेशन आपका कब माना जाता है? जिस समय आप शांत बैठे और आपके मन में किसी तरीके के थॉट नहीं हो, और वो एक दिन में नहीं होता है, उसके लिए महीनों लग जाते हैं। तो जिस दिन ये चीज होगी ना आप रियल शून्य की अवस्था में जाना शुरू हो जाओगे। नहीं, ईश्वर भगवान के बारे में भी नहीं सोचना चाहिए उस वक्त? देखो अलग अलग तरीके के बहुत सारे मेडिटेशन होते हैं। जैसे एक होता है कि जिसके अंदर आनापानसति जिसको हम बोलते हैं, जिसके अंदर सिर्फ फोकस किया जाता है अपनी सांसों के ऊपर, सिर्फ सांसों के ऊपर और कुछ भी नहीं। एक होता है जीरो स्टेट ऑफ माइंड, उसके अंदर आपको कुछ भी नहीं सोचना होता है, कुछ भी नहीं, बिल्कुल शांत, ना सांसों को देखना है, कुछ भी नहीं, बिल्कुल शांत होना है। तो नरेश सर, मेरा मन तो बहुत अशांत रहता है, और मैम उसके पता नहीं पीछे क्या क्या। कारण है ना, अभी तक के हमने नहीं किया मेडिटेशंस वगैरह, हमने ध्यान नहीं लगाया, उसी के कारण ये सारी चीजें होती है। ठीक है लेकिन अब आप यहाँ पे आ गए ना, अब धीरे धीरे ये सारी चीजें हो जाएगी, शांत होना सब कुछ शुरू हो जाएगा धीरे धीरे। लेकिन आपको मिनिमम आप कितना समय दोगे बताइए? आप शांत बैठ सकते हैं या दिन में एक समय ऐसा निकाल सकते हैं जहां पर कोई ना हो, सिर्फ आप हो, अकेला जंगल हो सकता है, वहां पर जाकर बैठ जाओ और सिर्फ शांत बैठो, कुछ मत करो। या आपके घर में रूम में बैठ सकते हैं, बिल्कुल शांत, कुछ नहीं सोचना है, कुछ नहीं रखना है, ना मोबाइल रखना है, कुछ नहीं रखना है, बिल्कुल शांत हो जाना है, एकदम शांत। मैं घर में ही 10 मिनट कोशिश करूंगी। यस 10 मिनट आप लोगों को हर दिन करना है, कुछ भी हो जाए, हर दिन आपको करना ही है। यस हमीदा मैम। हमीदा मैम और कौन है? इंदु मैम। हाँ सर। यस मैम, कितना रहेगा आपका मेंटल हेल्थ के ऊपर पर डे? पर डे एवरीडे कितना समय दोगे आप मेंटल हेल्थ को स्ट्रांग बनाने में? 15 मिनट दूंगी। डन 15 मिनट। यस। ओके देन इंदु मैम।
हाँ, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। मैं 15 मिनट्स में भी दे पाऊंगी सर। अच्छा, मेंटल आप हेल्थ लोगों को ये पे। पर डे देना ही है, क्योंकि अभी जो ग्रुप बन रहा है ना, वहां पे ग्रुप में जी स्पेशल मेरी टीम की तरफ से आप लोगों को कॉल जाएगा। अगर आप लोगों का मैसेज नहीं आया ग्रुप में कि सर मैंने आज 10 मिनट मेडिटेशन किया, या 10 मिनट ये किया, या 15 मिनट ये किया, फोटो भी भेज सकते हैं आप करते समय, है ना, एक सेल्फी लेके भेज सकते हैं। अगर नहीं हुआ तो ठीक आपको मेरी टीम की तरफ से आपको कॉल आ जाएगा। हो सकता है मैं खुद ही कर दूं आपको कॉल कि मैम आपका आज का क्या जी हुआ। ठीक है। ठीक ठीक ओके, है सर। चलिए कुमुद सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। बोले 15 दिन प्रतिदिन दूंगा सर। नहीं, 15 दिन नहीं, लेकिन एक मेरे महीना सर पूरा करना है। 1 महीना पूरा करूंगा नहीं, 15 मिनट प्रतिदिन दूंगा। अच्छा, 15 मिनट आप हर दिन देंगे। अब देखिए, ये 15 मिनट आपको देना ही है, कुछ भी हो जाए। ठीक है, ग्रुप में आप लोगों को डालना ही है। हेलो हाँ सर, हाँ सर, बिल्कुल। सर, ओके। जैसे आदमी जैसे मन को सिर्फ शांत करना है कि जो आदमी बोलता है कि जो चाहते हैं उसको आप मांगिए, कंसल्ट कीजिए कि मैंने हो रहा है आपके साथ में, तो करना है कि नहीं, जैसे मन को सिर्फ एकदम शांत खाली छोड़ देना है। एक बार फिर से दोहराइए। जैसे मान लीजिए कोई चीज आदमी को चाहत है, कोई काम बिगड़ा हुआ है, उसको बनने की चाहत होता है कि मेरे काम मेरा बन रहा है, उसके लिए करना है कि नहीं, कि सिर्फ एकदम सिर्फ मन को शांत रखना है। नहीं, बिल्कुल आपको शांत रखना है। देखो क्या होता है, हमारा मेंटल हेल्थ का मीनिंग समझ लो एक बार आप। मेंटल हेल्थ का सबसे पहले मीनिंग समझ लो आप कि मेंटल हेल्थ का मीनिंग क्या है। मेंटल हेल्थ का मीनिंग होता है कि आपका माइंड जितना शांत होगा, उतने अच्छे डिसीजन आप लेंगे। सिंपल सी बात है। जैसे रश्मि मैम ने भी कल बोला था कि सदगुरु जो बोलते बोलते आप अगर आप 2 घंटे भी सो, 3 घंटे भी आप रात में सोए, और सुबह आपने 1 घंटे का मेडिटेशन कर लिया, उस 1 घंटे के अंदर या 30 मिनट के अंदर आप बिल्कुल जीरो स्टेट माइंड में चले गए। ये 30 मिनट आपका 3 घंटे की नींद पूरी कर देगा। हम रात में सोते क्यों है, इसके पीछे का कारण क्या है? सिर्फ एक ही कारण है कि हम अपने माइंड को बिल्कुल शांत करते हैं, बिल्कुल शांत कर देते हैं। और सुबेरे अगर हमारा माइंड शांत हो जाता है तो सुबेरे हम क्या होते हैं, बूस्टअप हो जाते हैं। हमारा जो, हम जब उठते हैं ना तो हमारे अंदर एक एनर्जी आ जाती है। ठीक है, तो मेंटल हेल्थ का मीनिंग है कि आप कितना शांत होते हो, कितना रिलैक्स होते हो। अब जितना रिलैक्स होगे, जितना आपके माइंड को आप शांत करोगे ना, उतना ज्यादा आप देखना, उतना ज्यादा आप फोकस कर पाओगे काम पे, उतना ज्यादा आपकी एनर्जी रहेगी। ओके, चलिए, और कौन है एक हमारे क्वेश्चन, साथ? मेरे से एक क्वेश्चन और है। हाँ हाँ, प्लीज। जैसे कभी कभी मेरे साथ में मेरे नींद बहुत हम पे हावी हो जाता है, मतलब क्या? जहाँ जहाँ रिलैक्स में बैठे, जैसे जैसे मेरे साथ मेरे नींद जो है, मैंने आंख बंद होना, ये मेरे साथ बहुत ज्यादा हावी होता है। कहीं रिलैक्स में जहाँ बैठ गए नींद आने लगती है, इस वजह हाँ, से फिर मोटिवेशन काम करेगा। होता है बिल्कुल। देखो क्या होता है कि इस चीजों को है ना समय लगता है। हम सोचते हैं एक बार में ये चीजें हो जाए, ये इसमें थोड़ा सा टाइम पीरियड वाली चीज है। अभी देखो, आप कंटिन्यूअसली इसको करो, कंटिन्यूअसली 3 महीना करो, आपको इसकी रिजल्ट मिलना शुरू हो जाएगी। ठीक है, आपको अभी समझ में नहीं आएगा, एकदम से अभी आपने शुरू किया ना, 1 महीने में, 15 दिन में ये समझ में ही नहीं आती ये चीजें। कभी कभी तो आपको 1 साल भी लग जाता है। क्योंकि क्या होता है, हमारे दिमाग में इतनी, जो सबकॉन्शियसली हमारे दिमाग में, पीछे वाले दिमाग में इतना चल रहा होता है ना, इतना सब कुछ चल रहा होता है ना। आप देखो, रात में सोते समय बहुत सारे लोगों को सपने आते हैं बहुत ज्यादा। क्यों? सोने से पहले आप कौन सी चीजों को ज्यादा से ज्यादा सोच रहे, कौन सी चीजें आपकी ज्यादा से ज्यादा ले रहे? अब जितना ज्यादा सोचेंगे ना, अब देखना सपने आपको उतने ज्यादा आएंगे। और एक और आपको सच, आप लोगों ने अभी तक गौर नहीं किया होगा इस चीज के, रात में अगर आपको ज्यादा सपने आए, इट मीन सुबह आप अच्छे तरीके से उठ ही नहीं सकते। सवेरे आप उठने के बाद आपको बहुत जबरदस्त आलसी आने वाली, आपको ऐसा लगेगा मेरी नींद ही नहीं पूरी हुई।
क्यों? क्योंकि आपका सब जो रात में जो सबकॉन्शियस माइंड होता है ना, वो आपका बहुत घूम रहा होता है, बहुत अच्छे लेवल पे घूम रहा होता है, और वो जितना ज्यादा घूमेगा, जितना ज्यादा ट्रेवल करेगा ना, उतना ज्यादा आप थकोगे, जितना ज्यादा वो घूमेगा। तो इसका सिंपल सा कारण क्या है? रात में सोने से आधे एक घंटे पहले मोबाइल को बंद कर दो, कुछ ऐसी चीजें पढ़ लो जो आपके लिए काम की है। कोई बुक उठा लो, बुक को पढ़ लो, या कुछ ऐसी एक्सरसाइज कर लो सोने से पहले, या सोने से पहले 10 मिनट 15 मिनट कम से कम चल लो, या दौड़ लो। अगर दौड़ सकते तो सबसे बेस्ट है, अगर नहीं दौड़ सकते तो कम से कम 15 मिनट 20 मिनट बिना मोबाइल के चल के आओ और फिर सो जाओ। अब देखना आपको नींद कितनी बेहतर आएगी, बहुत अच्छी आएगी। ठीक है? यस, बबलू सर। यस सर। यस सर, क्या रहेगा आपका मेंटली हेल्थ के ऊपर पर डे? 15 मिनट। 15 मिनट हर दिन सर देना ही है, कुछ भी हो जाए। ओके, और यस ग्रुप यस। में आप लोगों को ये शेयर करना ही है। ओके, और मे बी योगिता मैम। योगिता मैम, पर डे आपका कितना रहेगा? हाँ सर, 15 मिनट दे दूंगी। 15 मिनट। ओके, उषा मैम हो गए, और कौन है? क्षितिजा। 15 मिनट्स। अच्छा, 15 मिनट्स रहेंगे। ग्रेट। क्षितिजा 15 मिनट। ओके, इंदु मैम हो चुके, गायत्री मैम हो चुके हैं, मानी सर हो चुके हैं, कुमुद सर हो चुके हैं, महेंद्र सर। यस सर। यस सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। यस सर, 30 मिनट हमारे रहेंगे मेडिटेशन के, जो हमें एवरीडे करते ही। ठीक है, तो ये आप लोगों का समय रहने वाला है, और ये आपका मेंटल हेल्थ के ऊपर सभी का इतना समय देना ही है जितना आप लोगों ने सेट करा है। अभी सभी लोग अपना गोल ये बना लीजिए, अपने नोटबुक में लिख लीजिए, और हर दिन आपको ये करना ही है। ठीक है? अब आता है हमारा सेकेंड गोल, जिसको बोलते हैं हम फिजिकल गोल। अब ये, अगर आपका मेंटल गोल अच्छा है लेकिन आपने फिजिकल गोल नहीं बनाया, याद रखना, आपने मेंटल गोल बना लिया लेकिन फिजिकल गोल नहीं बनाया ना, तो भी आप स्ट्रांग नहीं रह पाएंगे। फिजिकल गोल्स, फिजिकल गोल्स में आपकी फिजिकल से एक्सरसाइज हो सकता है वो चलना भी हो सकता है। ऐसा नहीं है कि आपको कसरत ही करना है ना, आपको जिम ही जाना है। ये फिजिकल में नहीं, फिजिकल में इट मीन्स आप कुछ योगा कर रहे हैं, आपने कुछ, आप 10 मिनट 15 मिनट आपने चल लिया, आप कुछ बॉडी को आपने स्ट्रेच किया 10 मिनट 15 मिनट के लिए, तो ये आपका फिजिकल गोल होना चाहिए। तो ये मिनिमम हर व्यक्ति का पर डे का 15 मिनट होना ही चाहिए। कितना होना चाहिए? 15 मिनट कम से कम हर व्यक्ति का होना चाहिए। मैं इसमें ये नहीं बोल रहा हूं कि आपको जिम जाना है, अपने मसल्स को, अपनी बॉडी को आपको स्ट्रेच करना है, और हर दिन करना है। ठीक है? सभी लोगों को ये अपना गोल लिख लेना है, और सभी लोगों के जो गोल रहेंगे, ये गोल आपको सभी को ग्रुप में सेंड करना है। ओके, देन आता है अब सबसे बेस्ट, जिसको बोलते हैं हम स्पिरिचुअल। अभी मेंटल और स्पिरिचुअल, ये दोनों में फर्क क्या है? स्पिरिचुअल में देखिए, स्पिरिचुअल में मेडिटेशन भी हो जाता है ना, मेडिटेशन भी स्पिरिचुअल के अंदर ही आते हैं। स्पिरिचुअल में और क्या हो सकता है? स्पिरिचुअल के अंदर होता है कि आप लोगों के प्रति आपका भाव, पॉजिटिव एटीट्यूड। यस, भाव आपका लोगों के प्रति दिन में कम से कम 5 से 10 मिनट रखे, जिसमें कम से कम आपको हर दिन
पॉजिटिव एटीट्यूड रखना है, जिसमें आप किसी को कुछ गलत नहीं बोलोगे, किसी को नहीं, कोई भी हो, किसी को कोई गलत नहीं बोलोगे। 2 से 3 मिनट हो 3 से 5 मिनट ऐसा निकालिए जिसमें आप भगवान की पूजा करें या उनके सामने बैठ जाए। क्योंकि देखो क्या होता है, ना हमने देखा है ना आपने देखा है, लेकिन उनके पास जाने से हमको एक पॉजिटिव इन्वायरमेंट मिलता है, एक पॉजिटिव एनर्जी हमारे अंदर आती है। ऐसा नहीं है कि उसके लिए आपको बाहर ही जाना होगा, अपने घर में कोई मंदिर हो वहां पर बैठ जाए, वहां पर जाकर आप सफाई कर सकते हैं। आपके पास में जो भी भगवान है, जो भी, उनको आप निला सकते हैं। ठीक है, ये स्पिरिचुअल के अंदर आता है ये सारी चीजें, क्योंकि आप उसको जितने प्योरिटी के साथ करोगे ना, आप देखना जब आप वो काम करोगे ना, आपके मन में किसी तरीके की गंदे विचार ही नहीं आएंगे, किसी के प्रति गालियां ही नहीं आएगी, किसी के प्रति आप गलत सोचोगे ही नहीं जब आप ये काम करोगे। उस समय आपके मन में एक ही भावना होती है, एक जो भाव होते हैं वो एकदम पॉजिटिव भाव होते हैं आपके। उस समय आपके गलत भाव होते ही नहीं। तो हर दिन 5 मिनट कम से कम, नहीं ज्यादा दे तो 5 मिनट कहीं ना कहीं दे सकते हो सकता है आपके घर में हो, घर में ना हो तो आसपास में कहा हो, कहीं पर हो, वहां पे जाकर बैठिए 5 मिनट, ज्यादा नहीं, अपने जीवन का 5 मिनट जरूर दीजिए, क्योंकि वहां से आपको एक एनर्जी मिलेगी। आप अगर नमाज वगैरह करते हैं तो उसमें हर दिन समय जरूर दें। अब अल्लाह को मानते मंत्र चैंटिंग भी हो सकता है सर? मंत्र चैंटिंग हो सकता है ना, उससे आपका मन शांत होगा और स्पिरिचुअली आप ग्रो होते हैं। ठीक है, या आज देखते हैं ना बड़ी बड़ी जगह पर, बड़ी बड़ी सिटियों में लोगों के अंदर भाव ही नहीं होता है। इसका मतलब सीधा सा है कि उनके अंदर की स्पिरिचुअलिटी वो पूरी तरीके से गायब हो चुकी है। बहुत सारे लोग गाड़ी से एक दूसरे को उड़ा देते हैं और भाग जाते हैं, उसके अंदर भाव ही नहीं है, स्पिरिचुअलिटी नहीं है। तो आपको आपके अंदर ये लाना है, कम से कम 5 से 10 मिनट हर दिन इस चीज के लिए दीजिए। 10 मिनट मिनिमम दीजिए ही दीजिए। अब देखो आपकी लाइफ में कैसा चेंज आएगा। हर दिन देना है, हर किसी को देना है। फिर आता है आपका सबसे मोस्ट ऑफ गोल, वेल्थ। अब बताइए आपका वेल्थ का क्या गोल है? कितना पैसा आप इस मंथ में बनाना चाहते हैं? जनवरी में 1 जनवरी से लेकर 30 जनवरी तक के आपका क्या गोल है? क्या है वेल्थ के बारे में? कितना पैसा आप कमाना चाहते हैं? ऐसे ही नहीं कमाना चाहते नहीं, आप कितना पैसा बचा सकते हैं। हो सकता है आप हाउस वाइफ हो सकता है आप हाउस वाइफ हो, आप कोई कमाने नहीं जाते, लेकिन आप कितना पैसा सेव कर सकते हैं, ये भी आपका वेल्थ गोल के अंदर आता है ना। आप कितना पैसा सेव कर सकते हैं, ठीक है, ये भी आपके वेल्थ गोल के अंदर ही आता है। अब इसके पीछे आपको 2 चीजें पता होना चाहिए। अगर आप वेल्थ गोल बना रहे हैं, इट मीन्स अगर मैं 10,000 रुपए बना रहा हूं महीने का गोल, कि मुझे 10,000 रुपए जनवरी माह में कमाना है। अब सिर्फ आपको ये गोल नहीं बनाना है, ये 10,000 के लिए मुझे, मेरे पास में अभी क्या काम है, उस काम के लिए मैं कितना घंटा करूंगा, कितने आवर्स उसके लिए दूंगा, कितने लोगों के पास मुझे पहुंचना होगा, कितने प्रोग्राम्स में करूंगा, उसके लिए मुझे मार्केटिंग कितना करना होगा, कितने लोगों को मैं बेचने वाला हूं, प्रोडक्ट का प्राइस क्या रहेगा, जो भी चीज है आपके पास उस चीज का प्राइस क्या रहेगा, देन कितने लोगों को मैं बेचूंगा। भैया ये मुझे अगर गोल पूरा करना है, कितने लोगों को बेचना होगा, आपका क्लोजिंग रेट क्या है। इट मीन्स अगर आपके पास में 50 लोग आ रहे हैं तो 50 में से आप 1 लोगों को क्लोज कर रहे हैं, है ना। 50 एकदम रियलिटी के साथ बनाना, और इसके साथ ही हर दिन जाना है, हर दिन, एक भी दिन मिस नहीं होना चाहिए, एक भी दिन। अगर आपको 50, आपका गोल है कि भैया 50 लोगों में से मैं 1 व्यक्ति को क्लोज करता हूं,
है ना। और आपका कोई प्रोडक्ट है जो हो सकता है 200 का हो, 500 का हो, मान लिया 500 रुपए का एक प्रोडक्ट हो, तो आपको 10,000 रुपये बनाने में कितना कितना ये लगेगा। अगर आपका 500 का प्रोडक्ट है तो कितना लगेगा, 5 2 20, ठीक है। 20 लोगों को आपको क्या करना होगा, क्लोज करना होगा। अब 50 में से आप 1 लोगों को क्लोज करते, तो 20 लोगों को क्लोज करने के लिए कितना समय लगेगा आपको, कितने लोगों को करना होगा, 20 5 100 और ये 1, कितने लोगों से आपको 1 to 1 करना होगा, वो आपको पूरा डिटेल निकालना होगा, पूरा पूरा रियलिटी के साथ जाना होगा। यस क्षितिजा मैम है आप यहाँ पे? यस क्षितिजा मैम। हाँ हाँ है ना। तो यहाँ पे आपको ये समझना है कि आपका जैसे प्रोडक्ट है नेल का, है ना, आप नेल का काम करते हैं, तो आपका नेल का प्रोडक्ट है, आप नेल लोगों को सिखाते हैं, तो आपको आप इस महीने का आपको गोल बनाना है, जो भी बनाओ, 5,000 का बनाओ, भले से 10,000 का बनाओ। 10,000 का आपको बनाना है। आपको कोर्स, अगर आप कोर्स सिखाना चाहते हैं या सर्विस देना चाहते हैं, अगर मान लिया मैंने सर्विस देना चाहते हैं 500 रुपए में, तो 5,000 रुपए कमाने के लिए आपको कितने लोगों के पास जाना होगा, कितने लोगों से आपको बात करना होगा, ये सारा आपका गोल बनना चाहिए। और अगर अभी जैसे मैंने सोच लिया मुझे 100 लोगों से बात करना होगा, है ना, 100 लोगों से बात करना होगा, अब मेरे पास में 30 दिन है, ठीक है। मतलब हर दिन मुझे कितने लोगों से बात करना होगा, मिनिमम 3 से 4 लोगों से। तो कुछ भी हो जाए, आपको 3 से 4 लोगों को कॉल करो और 3 से 4 लोगों को कॉल करके बोलो, कुछ भी हो, आपको ये करना ही है। और आपको इसी तरीके से करना होगा, तो ही आपका गोल, वेल्थ गोल क्रिएट होता है, नहीं तो वेल्थ गोल कभी क्रिएट ही नहीं होता है। मैं आपको रियली बता रहा हूँ, वेल्थ गोल का सबसे बड़ा रीजन है कि बहुत सारे लोग क्यों फेल होते हैं पैसा कमाने में। वो बना लेते हैं कि मुझे 1 लाख रुपए कमाना है, मुझे 1 करोड़ रुपए कमाना है, मुझे 1 महीने में मेरा गोल है 1 लाख रुपए का। अब 1 लाख रुपए बनाना है भैया, प्रोडक्ट क्या है मेरे पास में, कितने का प्रोडक्ट है, कितने लोगों के पास जाऊंगा, पर डे कितने लोगों के पास जाना है, कितना घंटा देना पड़ेगा, ये आपका पूरी तरीके से डिसाइड हो। हम क्या कर लेते हैं, हमारा 1 लाख का गोल बना लिया, ये महीना तो 1 लाख रुपए बनाना ही है, कुछ भी करके 10,000 रुपए बनाना ही है, लेकिन कैसे बनाना है, कोई दिमाग में कोई मैप ही नहीं है आपके, बस बनाना है। ऐसे कभी भी वेल्थ गोल लाइफ टाइम कभी क्रिएट नहीं होगा, कभी आप इसे अचीव नहीं कर सकते। तो धीरे धीरे जाइए। अगर आज आप 10,000 रुपए कमा रहे, तो 10 से 15 पे जंप करिए। अगर कुछ नहीं कमा रहे, तो कम से कम 5,000 पे जाइए महीने का। 5 से 10,000 रुपए अगर कुछ नहीं कमा रहे आप, तो मिनिमम इतने पे जाइए। फिर वहां से अगले महीने फिर जंप करिए, फिर अगले महीने जंप करिए। तो ये हर महीने आप जब जंप करोगे ना, आप देखना आपको आपकी काम करने की क्वालिटी बदल जाएगी। आपको रियलिटी गोल जो बोलते हैं ना, रियलिस्टिक गोल जो बोला जाता है ना, ये वो रियलिस्टिक गोल, और इसके अलावा कुछ नहीं है। मैंने एकदम सिंपल भाषा में आपको समझाया है ना। अगर मैं उसको टेक्निकल चीजों में ले जाऊं तो वो आपको हार्ड लगेगा, वो आपको याद भी नहीं रहेगा, लेकिन ये सिंपल चीज है एकदम, है ना। अब कोई जॉब कर रहा है, किसी का कमीशन का बिजनेस है, तो उसके लिए कि भैया मुझे ये प्रोडक्ट पे इतना कमीशन मिलता है, तो ये प्रोडक्ट अगर मुझे बेचना है तो कितने लोगों के पास जाना पड़ेगा। भैया मुझे आज मैं 4 लोगों के पास गया, और मेरा रेशो क्या है कि 4 में से मैं 1 लोगों को क्लोज कर लेता हूँ, ये मेरा रेशो है। लेकिन आज मैं 4 लोगों के पास में गया, 1 भी क्लोज नहीं हुआ, अगले दिन मुझे 8 लोगों के पास जाना है, कुछ भी हो जाए मैं 8 लोगों के पास जाऊंगा ही जाऊंगा, और मेरा टारगेट रहेगा 2 लोगों को क्लोज करना। ये मेरा टारगेट होना चाहिए पर डे का। ऐसा नहीं कि महीने भर का टारगेट, ये महीने का तो है, लेकिन हर दिन में आपको बांटना होगा, ठीक है। तो ये मुझे हर व्यक्ति का ग्रुप के अंदर चाहिए। ये 1 महीने का आपका टारगेट क्या है, क्या आपका प्रोडक्ट है, प्रॉपर तरीके से बनाना। क्या आपका प्रोडक्ट है, कितना 1 महीने के अंदर आप कमाना चाहते हो, कितने लोगों तक आप जाना चाहते हो, कितने लोगों को आप आप बेचोगे तो आपका काम हो जाएगा, उतना पैसा आप कमा लोगे।
है ना। ये आपको रियलिस्टिक पूरी तरीके से आपको बनाना है, क्योंकि जब तक आप ये नहीं बनाओगे आपको क्लियरिटी नहीं आएगी मैं कैसे करूं क्या करूं। आपको ये सोच में आप पड़े रहोगे। और क्यों ये सोच में पड़े रहते हो पता है, क्योंकि आप क्लियर ही नहीं हो। आपको अगर इतना पैसा बनाना, आपको पता ही नहीं कितना पैसा बनाना है, कितने लोगों तक जाना है, कितना काम करना, आप क्लियर नहीं होते। क्लियर नहीं होगे तो गोल कैसे क्रिएट होगे, कैसे आप अचीव करोगे। समझ गए प्रेम सर, रश्मि मैम, निधि मैम, यस सर। क्लियर? सर एक बार वापस से समझा देंगे क्या? ये जैसे आपने बताया यस कि हमको गोल बनाना है, कि जैसे मान लीजिए आपने भी 1 लाख का उदाहरण दिया था कि 1 लाख यदि कमाने हैं आपको, तो उस पे क्या कैसे कितना क्या करना पड़ेगा हमको? अभी देखिए, जैसे अगर हम कुछ भी नहीं कर रहे तो कम से कम 5 से 10 हजार का स्टार्टिंग का गोल बनाइए, उससे हाँ, ज्यादा, है ना। अगर जैसे मैंने मान लिया कि आप कर रहे हैं, अभी आपके पास में सब कुछ है, आपके पास में कोई प्रोडक्ट है, आपका बिजनेस है, और 1 लाख रुपए आप बनाना चाहते हैं। अगर आप जॉब में, तो एकदम से आप इतना जम नहीं करोगे। हाँ, अगर एक यस लाख का गोल है, अभी समझिए, अभी मेरे पास में जो प्रोडक्ट है वो कितने का, 20 हजार का है। ठीक है सर। 20 हजार का मेरा प्रोडक्ट है, मैं जो लोगों को देता हूँ, ट्रेन द ट्रेनर, ग्रेट। हम्म, अभी मेरा जो क्लोजिंग रेशो है वो क्या है, 10 लोगों में से मैं एक को क्लोज करता हूँ। ठीक है। ये एग्जांपल बता रहा हूँ आपको। अब मैं एक को क्लोज करता हूँ, मुझे 20 लोगों को क्लोज करना है। तो 20 लोगों यस, को क्लोज करना है तो मुझे कितने लोगों के साथ 1 to 1 करना होगा? 100 लोगों के साथ 100। करूंगा जब जाके मैं, सॉरी, 200 लोगों के साथ करूंगा तब जाके हाँ, मैं 20 लोगों को क्लोज कर, क्लोज सॉरी, कर। 10 हजार, सॉरी, वही 20 हजार का मेरा प्रोडक्ट है, 10 लोगों को मुझे क्लोज करना होगा। ठीक है, तो सर मतलब 5 मुझे 100 लाख हो लोगों के जाएगा। साथ 1 to 1 करना होगा। यस, सर 5 को ही करोगे तो ही लाख हो जाएगा ना। यस, सॉरी, 5 लोगों के साथ मुझे पर डे, मतलब 5 लोगों को मुझे ये करना होगा, तब जाके मेरा 1 लाख का गोल पूरा होगा। सॉरी, है ना। ये 5 लोगों के साथ मुझे करना है, मतलब मुझे, सॉरी, 5 लोगों को क्लोज करना होगा तब जाके मेरा 1 लाख का गोल पूरा होगा। तो मुझे, मेरा रेशियो क्या है कि मैं 10 लोगों का 1 to 1 करता हूं तो एक को क्लोज करता हूं। अब मुझे 5 को करना है तो मिनिमम कितने लोगों के साथ करना पड़ेगा? 50 लोगों के साथ 50। 1 to 1 मुझे करना है। अब 50 लोगों के साथ मुझे 1 मंथ में, मेरे पास में कितने दिन होते? 30 दिन। अब मैं क्या करूंगा, इससे डिवाइड कर दूंगा। इट मीन्स अगर मैंने इससे ये किया 3 1, मतलब मिनिमम रोज 2 लोगों को तो मुझे तो 1 to 1 करना ही है, एनी हाउ कंडीशन, कुछ भी हो जाए। अगर मेरे 8 से आते तो ठीक है, अगर 8 से नहीं आते तो मैं ग्रुप से कहीं से भी निकालूंगा और 1 to 1 करूंगा। अगर ग्रुप से नहीं आते तो मैं कहीं स्कूल में जाऊंगा, कहीं कॉलेज में जाऊंगा, 1 to 1 करूंगा। अगर वहां से भी नहीं आते तो किसी के भी ट्रेनिंग प्रोग्राम में जाऊंगा, उसको, उनसे मैं बात करूंगा, कोलेबरेशन करूंगा और वहां पे जाके 1 to 1 करूंगा। अगर आज नहीं हुआ, आज अगर मेरा नहीं हुआ तो कल मैं 4 लोगों के साथ करूंगा ही करूंगा, कुछ भी हो जाए। टीम को बोलूंगा कैसे भी करो, 4 लोगों को मेरे पास में ला दो। ठीक है, ये 4 लोगों सर के साथ हमारा, 1 to 1। सर आपने तो बता दिया कि 10 के बाद आपका एक क्लोजिंग हो जाता है, हम्म, लेकिन हमारा अगर होता है नहीं होता वो तो करने के बाद ही पता चलेगा ना। हाँ, वो आपको करने के बाद पता चलेगा, लेकिन एक एक क्या होता है कि जब आप इससे ऐसा गोल बनाओगे, मैंने माना कि अभी आप, चलो ठीक है, आपने ये चीज नहीं बना, आपको ये नहीं पता कि आज कितने लोगों का ये होता है। अभी क्या हुआ, अब कंटिन्यूअसली आपको क्या करना है, मुझे 3 लोगों का रोज 1 to 1 करना है, या 2 लोगों का रोज 1 to 1 करना है। ठीक है, आपने हर दिन 2 लोगों के साथ 1 to 1 किया। आपने क्या किया, एक हफ्ते में आपका 10 लोगों के साथ 1 to 1 हो ही गया। अब 10 में से अगर एक भी क्लोज होता है आपका, 10 में से एक भी क्लोज हुआ तो यहाँ पे आपका रेशियो निकल के आ जाएगा। अगर ये 10 में से एक भी क्लोज नहीं हुआ, 20 में से एक क्लोज हुआ, यहाँ पे आपका रेशियो निकल के आ गया। भाई यहाँ पे आपका रेशियो निकल के आ गया। अब आपको समझ में आ गया कि यार मैं 20 लोगों से जब करता हूँ ना, तब मैं एक व्यक्ति को क्लोज करता हूँ। इट मीन्स अब मुझे ना 100 लोगों पे काम करना पड़ेगा भैया, 100 लोगों तक पहुंचना पड़ेगा, तब जाके मैं 5 से 10 लोगों को, 5 लोगों को क्लोज करूंगी, 10 लोगों को क्लोज करूंगी। सर स्टार्टिंग में बहुत दिक्कत आ रही है इसका ना, क्लोजिंग का। में सर वही बात है कि 5-4 क्लोजिंग करनी मुश्किल लग रही है। हाँ, मतलब स्टार्टिंग में लगेगा ना, क्योंकि आपने स्ट्रक्चर ही नहीं बनाया अभी तक के। आपका स्ट्रक्चर नहीं रहेगा तो डेफिनेटली क्लोजिंग तो करने में दिक्कत ही आएगा। अभी क्या होता है ना कि हम करें तो भी ठीक है, नहीं करे तो भी ठीक है।
सर क्लैरिटी कॉल तो मैं ले लेती हूँ, लेकिन कन्वर्ट वही चीज आ रही है अभी भी। मैम मतलब वही है, कन्वर्ट देखिए अभी कन्वर्ट नहीं हो रहा, उसके पीछे का कारण है कि आपके पास में गोल क्या है आपका, बताइए आपने क्या गोल बना के रखा है, फॉलो अप सिस्टम क्या है आपका, रोज आप कितना फॉलो अप कर रहे हैं, रोज आप सर कितने फॉलो समय अप भी बात कर कर रहे रही हैं। हूँ, फॉलो अप भी कर रही हूँ, लेकिन मैसेज के थ्रू भी कर रही हूँ, फोन के लिए भी बोलती हूँ, लेकिन कन्वर्ट नहीं है, कन्वर्ट होगा, तो है इसमें नहीं। समय लगता है, ऐसा नहीं है। देखिए अभी क्या होगा कि अभी आपने ये मंथ में गोल बनाया ये वाला, ठीक है, अभी मैं आपको बताता हूँ, मेरा खुद का बताता हूँ कि अभी मेरे पास में दिसंबर के बैच में ऐसे लोग आए, एड से सिर्फ 25 लोग आए, सिर्फ एड के द्वारा, लेकिन मेरा ऑलमोस्ट 6 महीने से ज्यादा हो चुके, ऑलरेडी ग्रुप बना था, बहुत सारे लोग ऐसे जो 6 महीने 3 महीने पहले से, और सिर्फ अभी वो एक्टिविटी देखते सब कुछ देखते, तो कम से कम 4 से 5 लोगों का ऐसे क्लोजिंग हुआ है, जिसमें एक प्रेमराज सर भी, पूछिए आप उनसे, 3-4 महीने पहले थे। सर प्रेमराज सर सही बोल रहा हूँ? 4 महीने पहले के ये, तो 4 महीने से फिर क्लास में ही आ रहे थे वो? नहीं क्लास नहीं आ रहे, ग्रुप में है ना। आपको फॉलोअप क्या चल रहा है, पर डे आपका फॉलोअप चलना चाहिए, ग्रुप में कुछ ना कुछ डलना चाहिए, आपको कुछ ना कुछ उनको भेजना चाहिए, मतलब आपको, आप उनके आंखों के सामने रहना चाहिए। प्रेमराज सर के आंखों के सामने मैं हूं 3 महीने से, उनको मैं शो हो रहा हूं कहीं ना कहीं, कहीं ना कहीं, कहीं ना कहीं, मतलब मेरी इमेज उनके सामने है। अगर वो सर इतने में तो सामने वाला बंदा लेफ्ट करके ही चला जाता है। लेफ्ट करके जाता है, कुछ नहीं, आपके पास नंबर है ना, आपका काम है करना, करते रहो, आपका काम है करना, वो करना नहीं करना वो उसकी बात है, आपके तरफ से नहीं हार होना चाहिए। और मुझे एक चीज पता है, अगर आप जब तक आप नहीं हारते हो ना, दुनिया की कोई चीज आपको हरा नहीं सकती। लेकिन सबसे बड़ी बात होती है हम खुद ही हार मान लेते हैं, हम देखते हैं कि हमने 50 लोगों के साथ 1-to-1 हुआ, एक भी क्लोजिंग नहीं हुआ, क्या पता कि 51वीं एंट्री के अंदर आपका क्लोजिंग हो जाता। ये तो 99 का चक्कर हो गया ना सर। हाँ कि एक और एक और एक और। हाँ बिल्कुल, ये देखो ये तो जीवन का वही है, बहता हुआ अगर पानी बह रहा है तो ही वो शुद्ध रहेगा, अगर पानी रुक गया सड़ जाएगा। और बार तो आप बस जीवन ये में है जब कि तक आप ऐसा बहोगे, करते जब तक आप बहोगे तब तक आपको रिजल्ट मिलेगा। आप जहां पर रुक गए, आपने सोचा कि यार मेरे से नहीं हो रहा, मैं नहीं कर पाऊंगी, जाने दो, इस चीज को छोड़ देती, वो काम हो गया स्टॉप, उसके बाद वो आगे बढ़ ही नहीं सकता। आपने सर सोचा मैंने ठीक है ना, तो नहीं आ रहा ना, आज ही नहीं आ रहा, कल आएगा, कल नहीं आ रहा परसों आएगा, 10 दिन बाद आएगा, 20 दिन आएगा, 50 दिन बाद आएगा, मैं करूंगी, कुछ भी हो जाए। आप अगर गिव अप नहीं करोगे, एक दिन ऐसा आएगा 100% आपको रिजल्ट मिलना ही मिलना है, इसका कोई चांस नहीं कि आपको रिजल्ट ना मिले, मिलना ही मिलना है। सर मैंने तो 1-2 लोगों को कॉल किया, तो अ, कुछ लोगों ने तो कुछ मतलब बोला नहीं, बट किसी ने, एक ने कहा क्या बात है, पार्लर ठीक ठीक से चल रहा है ना। बड़ा अजीब लगा मुझे, बड़ा अजीब लगा मुझे कि मतलब हम बोला पार्लर तो मैंने बहुत अच्छा चल रहा है, एक्चुअली पार्लर के साथ में ये चीज है, मेरी वाली जो मैंने स्टार्ट की है, और ये भी बहुत अच्छी चल रही है। ठीक है, मतलब देखो क्या होता है, लोग तो आपको डिमोटिवेट करेंगे, लेकिन आपको आपके जो मैंने ये बोला ना, ये जो मिशनरी पर्सन है ना, ये आपको जिस दिन आप खोज लोगे, उसके बाद में लोगों का आपको कोई चिंता ही नहीं होगी, बोलने दो ना, मेरा काम है करना। वही ना, मतलब कभी कभी कुछ ऐसा कुछ बोल जाते हैं ना कि मतलब अपने आप पे ही डाउट आने लगता है कि ये बोल मैम क्या रहे प्रॉब्लम वही है ना, हैं। कि देखिए क्या होता है, लोग आपको बोल रहे हैं, देखो मैंने आपको एक चीज बताई, हमेशा याद रखना, यहाँ पे ये 2 पर्सन है, याद रखो। चलिए यहाँ पे एक छोटा सा उदाहरण मैं आप लोगों को देता हूँ, यहाँ पे 2 पर्सन है, ठीक है। अब ये व्यक्ति क्या कर रहा है, इसको बोल रहा है, अच्छी चीजें बोल रहा है, बुरी चीजें बोल रहा है, बहुत सारी चीजें बोल रहा है, और ये व्यक्ति के ऊपर डिपेंड करता है कि ये इसकी बातों को किस तरीके से लेना चाहता है। करेक्ट। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से, अगर आपको किसी ने बोला कि ऐसा नहीं ऐसा, ये वो आपको कुछ भी बोला, तो यहाँ पे आपके ऊपर डिपेंड करता है, पहला तो आप इसको नेगेटिव ले लो,
दूसरा आप उसको पॉजिटिव ले लो, पॉजिटिव कैसा लोगे, यार मेरे को इसने ऐसा बोला ना, इट मीन्स ये अभी तक मेरे बारे में नहीं जानी, अब इसको मेरे बारे में बताना है, अब इसको मेरे प्रोडक्ट के बारे में बताना है, उस तक अपने वीडियो पहुंचाओ, उस तक अपने ऐसे मैसेज पहुंचाओ कि वो देख के बोले कि यार ये है। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप अगर किसी ने आपको कुछ बोल दिया तो आप उसका क्या रिएक्ट कर रहे हो, आप पॉजिटिव रिएक्ट कर रहे हो या नेगेटिव, दो बातें होती है, उसके अलावा तीसरी कोई बात ही नहीं। आपके हस्बैंड ने चिल्ला दिया आपको, तो या तो आप उसको नेगेटिव लेके बैठे रहो, या तो आप उसको पॉजिटिव बैठे रहो कि यार इनने चिल्लाया क्यों, इसके पीछे का कारण क्या, और कारण को पकड़ लिया, ठीक है ये कारण है, अगली बार ये गलती नहीं होगी मेरे से, खत्म। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है पॉजिटिव ले रहे हैं या नेगेटिव, और नेगेटिव लोगे तो आप बैठे रहो पकड़ के। सर आपकी शादी होगी? नहीं हुई। आपका एक्सपीरियंस नहीं है सर? नहीं तो देखो ना, मैं तो एक की सीधी सीधी चीज जानता हूँ, मैं शादी हो या ना हो, लेकिन मुझे एक चीज पता है कि जब तक मैं अपने ऊपर हैवी नहीं होने दूंगा वो नहीं होगी, वो चीज नहीं होगी। ठीक है ना, बोलने दो, अगर बोल दिया मुझे तो वो ठीक है, मैं हमेशा ये चीज सोचूंगा ठीक है क्या बोला, किस कारण से बोला, क्योंकि हमेशा क्या होता है, हर व्यक्ति अपने आप को सही साबित करने के पीछे पड़ा होता है, करेक्ट, लेडीज हो या जेंट्स हो, वो उनको क्या लगता है कि मैं ही सही हूँ बस, उसको उसकी बातें सही लगती है, वो कभी गौर ही नहीं करता है कि यार मुझे सामने वाले ने किस कारण से बोला। अभी देखिए उषा मैम ने ऐसा बोला, तो उस व्यक्ति ने क्यों बोला, उसके पीछे का कारण क्या है, क्योंकि अभी तक वो उषा मैम के प्रोडक्ट से वाकिफ भी नहीं हुए, उनको पता ही नहीं, मतलब उषा मैम के वीडियोस, उषा मैम की वहां तक जो भी उनका प्रोडक्ट है उसके बारे में उनके पास में नॉलेज गई नहीं। गई है सर, गई है, रोज देखती है वो, और रोज जो है देखने के बाद जो है ये सब होता है, और मतलब उसके माइंड में ये है कि इनका चल क्या रहा है, कि मैं वही इनका बता रहा हूँ आपको, अब अगर अगर ऐसे चल व्यक्ति नहीं अगर रहा आपके है। पास आ गए ना, तो ऐसे व्यक्ति हाँ, का 100% गारंटी है कि आपके साथ में वो क्लोज हो जाएगी, 100%, 99 भी नहीं बोल रहा हूँ, ऐसे परसेंट 100% होते हैं। नहीं मैम मैम, जब आपसे कोई पूछता है ना तो खुश होना चाहिए आपको कि कोई मेरे से पूछ तो रहा है। जब मैं कभी वीडियोस बनाती हूँ ना तो मुझे लोग पूछते हैं दीदी आप कर क्या रहे हो, मैं कहती हूँ रुको थोड़े दिन आपको पता चल जाएगा मैं कर क्या रही हूँ। नहीं नहीं, मैं उनको मेरा ये जवाब मतलब सर देती यहाँ हूँ। पर उस मैडम के बारे में उन्होंने सोच रहा है, इसका मतलब आपकी ऊर्जा बढ़ रही है उनके साथ। डेफिनेटली 100% मैं बोलते रहो, ऐसा व्यक्ति है ना, मतलब वो आपको गौर कर रहा है, उसका क्लोजिंग होगा ही होगा, एनी हाउ कंडीशन होगा। हमारे वही वो है। मोदी सर कहते हैं, हमारे प्रधानमंत्री जी कहते हैं ना, मेरी बात होनी चाहिए, चाहे गालियां दो चाहे प्रेज करो, प्रेस करो, लेकिन हाँ, आपकी आपने मजबूर किया उस व्यक्ति को सोचने पे, आपने मजबूर किया। अभी आज उसके बारे में उन्होंने आपके बारे में इस तरह से सोच रहा है, जैसे जैसे आपकी जो प्रोडक्ट की संबंधित वीडियोस है, कुछ भी आपका इंफॉर्मेशन है उस तक जाएगा, वो छुप के देखते रहेगा, एक दिन आपके बारे में जरूर अच्छा कमेंट करेगा। यही बात होता है हर इंसान के साथ। और एक और आपको सबसे बड़ा सीक्रेट मैं बताता हूँ, आप अगर कोई 1-to-1 करे, कोई करे, और जितना व्यक्ति आपसे प्यार से बात कर रहा है ना, जितना आपसे प्यार से बात कर रहा है, उसका 50-50% है चांस क्लोज होने का। कितना? 50-50%। और कोई एक व्यक्ति है जो आपसे रूडली बात कर रहा है या क्वेश्चन पे क्वेश्चन पूछ रहा है, बहुत क्वेश्चन पूछ रहा है, कहीं से भी क्वेश्चन पूछ रहा है, कुछ भी क्वेश्चन पूछ रहा है, उसका 99% है चांस। लेकिन हम क्या करते हैं, ये जो प्यार से बात कर रहा है ना, इससे तो बहुत प्यार से बात करते हैं, और जो आपके दिमाग को खाता है ना, आप सोचते हैं यार ये दिमाग खा रहा है, इसको जैसे भी करके निपटाओ। और ये व्यक्ति के सबसे ज्यादा चांस होते हैं, ये रियलिटी बता रहा हूं आपको, ट्रेनिंग इंडस्ट्री की नहीं, हर इंडस्ट्री की। आपसे जितना क्वेश्चन पूछ रहा है ना, उसके उतना ज्यादा क्लोज होने के चांसेस है। यहाँ पे सिर्फ एक ही चीज है कि उसके क्वेश्चन को क्लियरिटी दो। आपने उसके क्वेश्चनों को क्लियर कर दिया, उसके पास में कुछ है ही नहीं आप ना बोलने के लिए। और ये जो प्यार से बात करता है ना, एकदम प्यार से रहेगा, बहुत प्यार से बात करेगा, ये आपको 2 दिन बाद फोन ही नहीं उठाएगा आपका। ये सारे ऑब्स्टेकल्स हमको रिमूव करना है, उसकी डाउट्स को क्लियर करना है। समझ गए? तो आपका गोल इस तरीके से होना चाहिए सभी लोगों का। ये चीजें आप लोगों को समझ में ही अभी, या कुछ डाउट है इसमें वेल्थ के बारे में? यस रश्मि मैम, किसी को कोई डाउट है इसके बारे में? कितना घंटा करना है, कैसे करना है, कितने लोगों के साथ मिलना है, ये पूरा प्रैक्टिकली बताना है। अच्छा सर, एक चीज और आपके लिए भी है। यस, हाँ बोलिए। बिल्कुल सर,
सर जैसे कभी कभी हिचकिचाहट होने लगती है किसी को जब फेस करने में, जैसे गए और मैंने हिचकिचाहट हो रही है कि क्या बोले, क्या बोले, अगला क्या सोचेगा, उस समय अपने आप को मोटिवेट कैसे करें कि नहीं हमको करना ही करना है, मतलब। देखिए, अभी आप किसी उस व्यक्ति टाइम के पास जा रहे हैं, समझिए, आप किसी को प्रेजेंटेशन देने जा रहे हैं, है ना, आप किसी के साथ में प्रेजेंटेशन देने जा रहे हैं। अब देखिए, अब उस व्यक्ति के पास में आप गए, अब क्या होता है ना, हम जाते से क्या होता है, हमारा काम की बात। हमको बहुत सारे लोग क्या सिखाते हैं, जाते से काम की बात करो, और जैसे ही आप जाते से काम की बात करते हो, वो उसकी काम की बात कर देता है कि सर ठीक है, बाद में बात करेंगे। आप जाते से काम की बात करते हो, वो बोलता है ठीक है सर, वो उसकी काम की बात बोल देता है कि ठीक है, मैं बाद में करूंगा। किसी भी पर्सन से आप जब बात करने जा रहे हो ना, तो सबसे पहले उसके साथ में रिलेशन बनाओ, फ्रेंडली होना पड़ता है। आपको फ्रेंडली होना पड़ेगा। अब जब फ्रेंडली हो गए तो आपके अंदर की हिचकिचाहट निकल जाएगी। देखो, मुझे बताइए, आपका कोई दोस्त है, उसको अगर आपको कोई बात करने में आपको डर लगेगा क्या? आपका कोई बेस्ट फ्रेंड है, आपका कोई दोस्त है, नहीं ना? आपकी वाइफ है, आपको उनसे बात करने में डर लगता है क्या? नहीं यार, मेरी वाइफ को प्रेजेंटेशन दे दिया तो मारेगी। होता है क्या? नहीं होता। हमारे हस्बैंड से हम क्लियरली बात करते हैं, हमारे दोस्तों से हम क्लियरली बात करते हैं, भाई बहन से क्लियरली बात। क्यों? क्योंकि हमने उनके साथ एक रिलेशन हमारा बना हुआ है। लेकिन कस्टमर के लिए हम क्या करते हैं ना, कस्टमर को जाते से बोले प्रेजेंटेशन देना है, हमारी टीम के इतने लोगों ने 1 लाख रुपए कमाए, इतने लोग इतना पैसा कमा रहे, वो पूरा हैंग हो गया, उसको पता ही नहीं, आपने उसको पकड़ा ही नहीं कि उसकी जरूरत क्या है, आपने उससे रिलेशन ही नहीं बिल्ड किया। सबसे पहले उसके पास जाओ, उससे पूछो, नमस्कार, अच्छे से बात करो, और सर क्या करते हो? अगर अच्छे से जानते हो उसके बारे में, अगर आप ऑलरेडी अगर उसके बारे में जानते हो, तो उसके बारे में इंफॉर्मेशन पहले से निकाल के जाओ, पहले से सोचो कि इसके पॉजिटिव पॉइंट कौन कौन से है, उसके पॉजिटिव पॉइंट के ऊपर बात करो। यस सर, नमस्कार कुमुद सर, कैसे है सर? बिल्कुल, मुझे पता चला सर, एक्चुअली मैंने आपके बारे में बहुत सुना है, आप ये चीज बहुत अच्छी करते हैं, आप ये चीज बहुत अच्छी करते हैं, आप ये चीज बहुत अच्छी करते हैं। वो आपके 90% तो आपके फेवर में आ जाएगा। अगर कोई ऐसे पर्सन के पास आप प्रेजेंटेशन देने जा रहे हैं जिसको आप जानते हैं, जो जिसके बारे में आपने थोड़ा बहुत कुछ सुना है ना, जिसके बारे में आपको पता है कि यार इस व्यक्ति के पास में प्रेजेंटेशन देने के लिए जा रहा हूँ, उसकी डिटेल पहले निकाल लो, उसके बारे में कुछ पढ़ लो। हो सकता है वो फेसबुक पे, हो सकता है इंस्टाग्राम के ऊपर हो सकता है कि आपका कोई दोस्त हो जो इसका बहुत अच्छा फ्रेंड है, उससे पूछो क्या किस तरीके का व्यक्ति है, क्या चीज है, कौन सी चीजें इसके अंदर है, वही चीजों के ऊपर उसको कमेंट करो। यहाँ पे आपका रिलेशन बिल्ड हो जाएगा। रिलेशन बिल्ड हुआ, दोस्ती हुई, क्लोजिंग। मैं आपको बता रहा हूँ, देखो, मैं 1 to 1 लेता हूँ ना, मैं कोई पीपीटीज वगैरह शेयर ही नहीं करता। आपने देखा मेरा 1 to 1? नहीं सर। मैं पीपीटी शेयर ही नहीं करता हूँ, कोई पीपीटी नहीं शेयर करता हूँ 1 to 1 में। सिर्फ डायरेक्टली इसी तरीके से बोर्ड पे बताता हूँ, और कुछ ही नहीं करता हूँ, सिर्फ रिलेशन बिल्ड करता हूँ। और मेरा ये है कि सबसे बड़ी चीज तो क्या है कि लोग मेरे 1 to 1 में आने से ही डरते हैं। मैं आपको रियलिटी बताऊं, आने से डरते। क्यों? क्योंकि आ गया तो ये तो गया। क्लोज कर देगा। गया। और ये रेशो है, अभी तक के मैंने ऑलमोस्ट, अगर बोलूं, ज्यादा लोगों के साथ 1 to 1 नहीं किया है। मिनिमम 10 से 12 लोगों के साथ 1 to 1 हुआ है अभी तक से। कितने? 12 लोगों के साथ में 1 to 1 हुआ है, और मेरा क्लोजिंग रेशियो है अभी तक का 12 में से 7 लोगों का क्लोजिंग है। और मैं कुछ ही नहीं दिखाता उनको, कोई बड़ी बड़ी चीजें शेयर ही नहीं करता हूँ, बस नॉर्मल सी ये चीजें दिखाता हूँ और रिलेशनशिप बिल्ड करता हूँ, और कुछ भी नहीं। बातों का जादू है सर। वही चीज है, बस आप लोगों को भी यही करना है आपको। लेकिन ये कैसा एक दिन में नहीं आएगा ना, ये करने से आएगा, करते रहो करते रहो। एक्चुअली मेरा कॉलिंग का उतना ज्यादा वो है ना, मैं बहुत ज्यादा कॉल किया, मैंने बहुत ज्यादा, हद से ज्यादा। मतलब मैं बोलूँ तो 6 महीना कंटिन्यूअसली कॉल किया है, और ये कॉल का ही जादू है। 6 मंथ मैंने कॉल किया। आज भी मैं सब, मतलब जब टीम वाले बात करते हैं ना कि सर इनका क्लोजिंग नहीं हो रहा, इनका ये नहीं हो रहा, ये बोल रहे, ठीक है मुझे नंबर दो, मैं कॉल करता हूँ। सर आप उनसे बार बार बात करते रहते हो? हाँ, मुझे कोई शर्म उनको नहीं है ना, बार मैं बार तो लोगों की जिंदगी बदल रहा हूँ। मैं तो, देखो सीधी सी बात है, आपको एक चीज समझना होगा निधि मैम, जब तक रश्मि मैम
करने में बड़ी प्रोडक्ट दिक्कत ना ले होती ले, है। आपको पे ना कर दे, तब तक आप उनकी जिंदगी बदल ही नहीं सकते। हाँ सर, वो तो ठीक है, लेकिन वो सामने वाला बंदा अगर लेना ही नहीं चाहता तो उसको जबरदस्ती क्या करें? लेना चाहता है तभी उस तो आपके बंदे पास की आए, ना तो आता ही नहीं आपके पास वो। सर, हर प्रोस्पेक्ट की जो जरूरत है उसकी क्या प्रॉब्लम्स है, ये फाइंड जब तक हम नहीं करेंगे उसको क्लोज कर ही नहीं पाएंगे। ये सबसे बड़ा फंडा हाँ, है। तो वही तो है कि देखो, सबसे बड़ी प्रॉब्लम सबसे तो मुझे एक चीज समझ लो। होती है। आप आपने हम्म कोई चीज वीडियो बनाया, आपने कोई एड बनाया, और वो व्यक्ति आपके एडी के द्वारा आ गया आपके पास, इट मीन्स वो हम्म उसको जरूरत है है 100% है। उसकी जरूरत तो यही पे फाउंड हो गई, हाँ उसको सर, जरूरत। जैसे मैं, आपको पता है कि मैं भी करती हूँ, तो उनकी जरूरत तो है ही, तो ही वो डायरेक्ट मेरे से कॉल करते हैं। उनकी मैं क्लैरिटी कॉल भी लेती हूँ, लेकिन वो लोग कहते हैं कि अभी हमारे पास ये है, हमारे पास पैसे नहीं है, हम ये सभी है वो बोलते हैं है। मैम, पैसे का तो हर किसी के पास में परेशान है। अगर मैं बोलूंगा किसी को भी अभी कि हाँ पैसा है, बोलेंगे लेकिन नहीं। हाँ चलो वो ठीक है। तो मैंने उनको एक बार दो बार उनको ये ऑफर दे देती हूँ कि आप किश्तों में दे देना। लेकिन उसके बाद भी मैम हमारे एग्जाम्स हैं, अभी नहीं, हम बाद में लेंगे। मतलब इस तरह से अब बार बार एक बंदे को परेशान करना, मतलब नहीं, कॉल मत क्या। करो ना। आप कॉल बार बार कॉल मत करो, वॉइस मैसेज भेजो हम्म कि मैम कैसे हो और क्या चल रहा है हाँ वो तो भेज है ना। देती हूँ, ये लेकिन वीडियो कोई में आंसर देखो, एक्चुअली मैंने ना स्पेशल आपने जो प्रॉब्लम बताई थी ना, उससे रिलेटेड स्पेशल मैंने बनाया, इसको देखो आप। आपको मैं क्या बोल रहा हूँ, यहाँ पे रिलेशनशिप बिल्ड करो बस। ऐसा मत सोचो कि आज आपने कॉल किया, वो आप एक दिन में 2 दिन में हो ही जाएगा, कभी मत हम्म सोचो। मैं बोल रहा हूँ ना, यहाँ पे देखिए, प्रेम से 3 महीने हो चुके हैं, तीन से ज्यादा ही महीने हो चुके हैं। अभी एक पर्सन मेरे से क्लोज हुए, उन्होंने खुद ने मुझे कॉल किया, मुझे पता भी नहीं था। वो ऑलमोस्ट, मैं बताऊं, मई मंथ से मेरे साथ में। ओके। सोचिए, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, कितने महीने हो रहे? 7 महीने से। 7 महीने से वो मेरे ग्रुप के अंदर है। और 7 महीने बाद अभी उन्होंने मुझे कॉल किया कि सर, मैं आपको बहुत समय से देख रहा हूँ ना, मुझे भी बहुत कुछ करना है, मुझे बहुत ये करना है। अभी उसकी क्लोजिंग हुई है 7 महीने के बाद जाकर। हम्म नरेंद्र सर, मैं कुछ बोलूं? यस। एक्चुअली उनको गैप देना चाहिए अपने क्लाइंट को, और प्रोडक्ट पे बात नहीं करिए, उनको नर्चर करिए, उनके साथ थोड़ा रिलेशनशिप बिल्डअप, मतलब उनके बारे में ही बात करते हैं, हम्म तब थोड़ा टाइम। और अपने ऊपर बहुत काम करते हैं, अपने ऊपर काम करने की जरूरत है, फिर क्लोजिंग अपने आप होने लगती है। क्या मैं वही मैं सही बता बोल रहा रही हूँ, ये रिलेशनशिप जो है ना, इसमें जो पावर है ना, वो बहुत खतरनाक है। हूँ? उनको कॉल करके ये याद नहीं दिलाना कि आपको लेना है करना, उनको मतलब अपने होने लगना चाहिए कि हाँ मुझे इसकी ये नीड, चीज। और वो होता ही है मैम। आपके पास वो आया ना, मतलब उसको नीड है या नहीं है। कंटिन्यू आपके हर 2-4 दिन में, 5 दिन में मैसेज आप उसको भेजो, हो सके वीडियो के फॉर्म में भेज दो, कोई अच्छा ऑडियो बना के भेज दो, ठीक है। तो इस तरीके से आप नर्चरिंग करते रहो। फॉलोअप सिस्टम देखो, मैंने आप लोगों को बताया क्या? मैंने आप लोगों को नहीं बताया, 2 मिनट रुकना। हाँ, आप लोगों को बताता हूँ, शायद मैंने शो किया है या नहीं किया है, पता नहीं, लेकिन मैं अभी आप लोगों को दिखाता हूँ। यहाँ पर मैंने दिखाया था, मैं भी, मुझे ऐसा लग रहा है। एक बार समय लगता है इन चीजों पे। हाँ ये दिखाया था सर। आप लोगों को सर दिखाया ये। दिखाया था ना, ये देखो, ये चैट बोट का है मेरा, जो ऑटोमेटिक चैट बोट मेरा चलता है। किसी ने मुझे हाय लिख के भेजा, तो जैसे ही वो हाय लिख के भेजेगा, वो हाय लिखते से उसको ये वो आ जाएगा, अगर नया पर्सन है ना। ये चैट बोट का सर मेरा। मेरे को भी ये बना कर देना, क्योंकि मेरे को हाय लिखने वाले बहुत आते हैं। यस, चैट बोट आपको लेना होगा, उससे मैं आपको बना दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। चैट बोट परचेज करना होगा आपको। अच्छा, परचेज करना पड़ेगा, वो कहाँ से? चैट बोट आप ये कर लेना, उससे हो जाएगा। अभी देखिए, ये है मेरा फॉलोअप मैसेज, ये मेरा फॉलोअप मैसेज। आप बोलोगे सर, इतना समय आपने कैसे दे दिया इतने समय में? ये देखो, पहले दिन से आज मेरा 1-to-1 हुआ, 1-to-1 होने के बाद में एक दिन के बाद फिर उसको ये मैसेज जाएगा। एक दिन हुआ, सेकेंड डे फिर मैं उसका फॉलोअप लूंगा, सेकेंड डे हुआ, फिर तीसरे दिन फॉलोअप। अब 3 दिन मैंने कंटिन्यू ले लिया, अब 5वें दिन मेरा फॉलोअप रहेगा।
छठे 8वें दिन मेरा फॉलोअप, 8 दिन के बाद सीधे 15 दिन, 15 दिन के बाद ये 1 महीने का फॉलोअप, 1 महीने के बाद 3 महीने का फॉलोअप, 3 महीने के बाद 5 महीने का, फिर 7 महीने का, फिर 10 महीने का, फिर 12 महीने का, ये 1 साल का पूरा फॉलोअप। सर बार बार अगर वो इतनी बार फॉलो अप ही ले लेगा तो वो तो पूरा कोर्स ऐसे ही सीख जाएगा। फॉलोअप में मैं तो उसको ये कर रहा हूँ, मैं फॉलोअप में कोर्स थोड़ा ना सिखा रहा हूँ। फॉलोअप में अब मैंने पूछो यहाँ पे क्या बताया, इट्स बिन सर मेरे ईयर। प्रॉब्लम में तो ये है ना कि जैसे ही मैं फॉलो अप लेती हूँ तो वो कोई ना कोई कंडीशन बताते हैं मुझे कि हाँ, मैम बताना अभी चाहिए। ये कंडीशन चल रही है तो अब मुझे इनका सोल्यूशन दो। तो अगर मैं वहां पे ये कहूँ कि मैं ये सोल्यूशन नहीं दूंगी नहीं, तो ऐसा भी मत बोलो दिक्कत ना। है। ये देखो, उसने आपसे कुछ पूछा, उसको देखो, आपको भी पता है कि आपके एक सॉल्यूशन बताने से उसका पूरा सॉल्यूशन खत्म नहीं हो जाएगा। हम्म। क्या लगता है आपको हो जाएगा? नो। नहीं होता है, काफी हद तक हो जाता है। बहुत हद तक होता है। तो देखो, अब समझना, यहाँ पे आपके लिए बहुत बड़ा पॉजिटिव पॉइंट है ना। हम्म। यहाँ तो आपके लिए पॉजिटिव पॉइंट है। क्या पॉजिटिव पॉइंट है? मतलब आपने उसको एक चीज बताई और एक चीज बताने से उसको पॉजिटिव रिजल्ट मिल गया। हम्म। अब सोचिए, अब वो दूसरे दिन अगर उसको पॉजिटिव रिजल्ट मिला, फिर वो आपसे बात करेगी। मतलब आप सोचिए कि एक बताने से आपको अगर इतना पॉजिटिव रिजल्ट मिलता है, अब वो व्यक्ति को आप बोल सकते हो कि आप देखिए, एक चीज से आपको इतना पॉजिटिव मिला है, तो आप 30 दिन अगर कंटिन्यू रहते, 1 महीने का ट्रेनिंग लेते, तो सोचिए आपको कितना रिजल्ट मिले। वो काम नहीं करते सर, सॉरी मैं बीच में बोल रही हूँ, वो नहीं काम नहीं, नहीं करते। वो छोटी छोटी चीजें पूछ के और अपना काम निकाल लेते हैं। जैसे आप बोलेंगे वो उनका रहता है, पैसे नहीं। मैं हर व्यक्ति को वही होता है। ये करेक्ट मैम। नहीं है कि ये चीज यस। नहीं फेस कर रहा हूँ, या ये चीजें कोई बड़ा ट्रेनर नहीं फेस कर रहा। हर व्यक्ति फेस करता है, हर व्यक्ति फेस करता है। और जिस व्यक्ति को लेना होता है ना सर वो ना इतना नहीं सोचता। उसको सोचते पता अभी होता है देखो कि क्या मुझे होता है, लेना है। अभी समझो, मुझे बताओ सीधी सी चीज कि आपका, अभी मैं मेन पॉइंट क्या आ रहा हूं, जो हमारा गोल भी है, ठीक है। आपका अभी ट्रेनिंग इंडस्ट्री में आने से पहले महीने का एजुकेशन के ऊपर क्या खर्चा था? ट्रेनिंग में आने से पहले यस, ट्रेनिंग पहले इंडस्ट्री तो में कुछ आने नहीं से था पहले सर, हाउस अपने स्कूल कॉलेज किया, उसके बाद आपका हम्म। सीखने के ऊपर क्या खर्चा था एजुकेशन पे? सर कुछ खर्चा नहीं था 4 साल पहले। आज से 4 साल पहले तो मुझे ऐसे भी नहीं पता था कि कोई सेल्फ हेल्प बुक भी होती है। तो फिर आप कैसे उनसे सिर्फ एक्सपेक्ट कर टेक्स्ट बुक्स सकते हो? पढ़ी थी सारी जिंदगी मैंने। फिर आप उन लोगों से कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो हाँ कि उन लोगों का भी कोई खर्चा होगा? सर तब इतना ज्यादा नहीं नहीं सर, तब ना इतना ये पढ़ने तो पढ़ाने वाला आपके लिए सिस्टम ही तब नहीं हुआ था था, जब तब आपके हमने लिए नहीं किया। था ना, और अभी उनके लिए नहीं है। आप पॉइंट को समझो, 4 साल पहले आपके लिए वो कोई चीज ही नहीं थी, जीरो थी। हम्म। वैसे आज उनके लिए ये चीज जीरो है। आपको 4 साल बाद आपको रियलाइज हुआ कि ये चीजें करना चाहिए, मुझे होना चाहिए। उस व्यक्ति को भी हम्म। आज, कल, परसों, 1 महीने बाद, 2 महीने बाद, 3 महीने बाद रियलाइज होगा। फिर वो आपसे कांटेक्ट करेगा ही करेगा, अगर आप फॉलोअप में। अगर आप फॉलोअप में नहीं है तो कोई नया पर्सन आएगा। आपने क्या किया, आपने बीज तो डाल दिया, आपने एक 1-to-1 किया ना उसके साथ, मतलब आपने बीज डाल दिया है। अब हम्म। उसको अगर पानी देते रहोगे, सही खाद देते रहोगे ना, तो एक दिन वो बड़ा होगा ही होगा। अगर आपने क्या किया, बीज तो डाल दिया, आपने एक बार पानी डाला, 2 दिन पानी डाला, उसके बाद आपने पानी नहीं डाला, कोई व्यक्ति आएगा, उसको पता है भैया यहाँ पे बीज पड़ा है, यहाँ पे बीज है। अब मुझे क्या करना है, सिर्फ बीज को बड़े करने के लिए इसको खाद डालना है, पानी डालना है। एक व्यक्ति ने पहले 2-3 बार डाल चुका है, अब मुझे बस 1-2 बार, मुझे बस जाके डालना है। वो व्यक्ति जाके पानी डालता है, खाद डालता है, उसको रिजल्ट मिल जाता है। क्या लगता है हर व्यक्ति, क्या मैं एक ही दिन में क्लोज हो गया था? क्या लगता है आप एक ही दिन में किसी ट्रेनर से क्लोज हो गए थे? भाई आपने सोचा होगा, पहले लंबे समय देखा होगा, कुछ ना कुछ वीडियोस आपने देखे होंगे, उषा मैम ने बहुत सारे वीडियोस देखे होंगे, बहुत सारी चीजें देखी होगी, प्रेमराज सर ने बहुत सारी चीजें देखी होगी, तब जाके वो क्लोज हुए। ऐसे नहीं होता इंसान, जब तक वो पूरी तरीके से अपने माइंड से क्लियर नहीं होता है ना, तब तक वो नहीं होता है। तो जैसे 4 साल पहले आप थे, वैसे आज वो है। आज उनका माइंड पूरा ब्लैंक है, उनको नहीं पता कि मुझे सीखना होगा, ऐसी कोई काउंसलिंग भी लेना होती है। उनको तो एक चीज समझ में आती है, ये मेरे को प्रॉब्लम है, मैम ने ये वीडियो बना, तो मैं इनसे कैसे प्रॉब्लम का सोल्यूशन ले लूं।
उनको नहीं पता काउंसलिंग क्या होती है, लेकिन वो कंटिन्यूअसली आपके फॉलोअप में रहेगा ना। वो जो आपका बीज है ना, उसको आप डेली पानी डालते रहोगे, डेली वो करते रहोगे ना, तो होगा ही होगा। अगर वो ना होना तो उसकी जैसी अगर कोई प्रॉब्लम उसकी फ्रेंड की है, तो वो आपका नंबर जरूर देगी कि आप तो इनसे जाके बात करो। वो 100% है, वो देगी देगी। तो आपको नहीं पता रिजल्ट आपको कहाँ से मिलेगा। हमारा काम है कर्म करो और करते जाओ, करते सही बात है सर। रिजल्ट तो मिलना है। कर्म करने से रिजल्ट मिलेगा, नहीं कर्म करोगे तो कोई रिजल्ट नहीं मिलेगा। हाँ ये चीज तो है सर सर एक सवाल है मेरा। यस मैम प्लीज। हेलो। हाँ सर, मेरा ये सवाल है कि आपने कहा कर्म करो तो मिलता जाएगा। जैसे मेरे साथ अभी सिचुएशन ऐसा है कि मैं अभी जिस ऑफिस में हूँ वहां पे जो भी मेरा पहले का काम था, जो मेरा टैलेंट था, हाँ वो अपॉर्चुनिटी मुझे मिला करती थी। ठीक है। अभी मेरे जो नए बॉस आए हैं उनको क्या हुआ, किसी ने कुछ बोला, क्या किया पता नहीं, उन्होंने मेरे को मेरे सारे उससे हटा के, जैसे एंकरिंग करना या इवेंट मैनेजमेंट करना, जो भी मैं करती थी वो सारा हटा के एक ऐसे आदमी को दे दिया जिसमें कोई टैलेंट नहीं है, कुछ नहीं है, लेकिन उसको बोलते हैं कि नहीं तुम कर लोगी, तुम उसका कॉपी करके देखो, उसको रिमाइंड करो कैसे करती थी, तुम कर लोगी। एंड इसमें अभी आप ऐसी सिचुएशन में कर्म का कहाँ तक कैसे कर सकते हो, हाउ टू डील विथ इट? देखिए, अभी आपके अंदर जो क्वालिटी है, जो आपने जो चीजें की, अभी जो व्यक्ति आया वो तो आपकी क्वालिटी से अवगत नहीं है ना। आप बोल रहे नया व्यक्ति है। नहीं, उन्होंने कुछ दिन तक देखा, उनको पहले से मेरा फीडबैक था और उन्होंने कुछ दिन तक दिया था मुझे, मतलब क्योंकि वो सारे काम मैं ही करती थी, तो उन्होंने ऐसा नहीं 15-20 बार देखा है मुझे बोलते हुए या काम करते हुए या चीजों को ऑर्गेनाइज करते हुए, लेकिन उसके बाद से उन्होंने हटा दिया। अभी समझिए, अभी यहाँ पे दो तरीके के लोग होते हैं। सर इसका जवाब मैं दूं? हाँ प्लीज। एक्चुअली क्या होता है मैम, जब नया कोई बंदा, मतलब नया कोई एम्प्लॉय आता है या कुछ भी होता है, तो मैं भी जॉब में ही हूँ, तो अपनी जो सीट होती है उस पर इतना फोकस मत करो कि ये चला जाएगा या कुछ। जो आपके पास में जो क्वालिटी है, जो हुनर है, जो भी आप करते हैं वो कहीं नहीं जाने वाला। यदि आपने किसी को सिखा भी दिया तो भी कहीं नहीं जाने वाला। आप ये सोचो, यदि आपको वहां से हटाया गया तो मैं नेक्स्ट और क्या अच्छा कर सकती हूँ। समझ में आई? मैं उसमें वो मैं कर आप रही और थी। क्या अच्छा कर सकते हो। तो मैं भी है ना, एक जगह थी, मेरे को भी सीट दी थी, रिसेप्शन पे बैठती थी पहले मैंने वो खुद जानबूझ के छोड़ दी, क्योंकि वहां इतना प्रेशर रहता है। जब रिसेप्शन की सीट बैठते हैं तो बहुत प्रेशर होता है। तो वहां एक लड़की आई, मैंने उसको अपॉइंट कर दिया, मैंने तुम यहाँ रहो। अब मैं इतना फ्री हो गई हूँ वहां से कि मैं है ना अपना जो फ्री टाइम होता है वो मैं अपने लिए लगा रही हूँ। तो आप भी ऐसा सोचो कि ठीक है, आपको वहां से हटाया गया है तो कुछ ना कुछ रीजन के कारण से ही आपको हटाया है भगवान ने वहां से। तो आप ये सोचो कि मैं और क्या अच्छा करूँ वहां से। समझ में आई? नहीं, मैं तो वो उसको कर रही दिया। हूँ। मैं सुनिए ना, मैं वो कर रही हूँ। मैं एक अपना डिग्री में इम्प्रूव कर रही हूँ, तो 2 सर्टिफिकेट कोर्स मैंने कर लिए, तो उनका ध्यान गया क्योंकि वो ऑफिस में लिखवाना पड़ता है। तो अभी जब मैं तीसरा कर रही हूँ तो उन्होंने उसके लिए डिस्टरबेंस क्रिएट करने के लिए मुझे आलतू फालतू डिपार्टमेंट, मतलब जो मेरा काम नहीं है वो भी थोप दिया। अभी मेरे पास टाइम ही नहीं है कि मैं वो पढ़ाई कर सकूं। यस मैम, ग्रेट। यहाँ पे मैं आपको यही चीज बोलना चाहूंगा कि हर व्यक्ति का एक्चुअली क्या होता है ना, देखो, आपके अंदर अगर टैलेंट है ना, हमेशा एक बात याद रखना, अगर आपके पास में टैलेंट है और कोई व्यक्ति को दिख रहा है कि ये बहुत आगे बढ़ रहा है, वो कहीं ना कहीं आपको खींचने की कोशिश करेगा ही करेगा। जी। वो करेगा ही करेगा, 100% करेगा। क्यों क्यों करेगा, उसके पीछे का भी रीजन बताता हूँ। क्योंकि वो खुद नहीं कर सकता ये चीज। यस, राइट राइट। समझ गया? मतलब उसके अंदर वो क्वालिटी नहीं है कि वो इतनी चीजें कर सकता है। अभी क्या होता है, बहुत सारे लोगों को पचती नहीं है कि यार ये मेरे साथ का दोस्त है, ये मेरे साथ के, और ये इतना कैसा कर लेता है। ये लोगों को पचती नहीं है, और ये मोस्टली ये जॉब के अंदर होता है। सर वो कहानी मैं बता सर मैं एक एक्सपीरियंस बताना चाहती हूँ अपना। यस प्लीज। सर मैं एक कहानी सुनाऊंगी। मतलब इतना दे दो आप कि सामने वाला आपकी जरूरत हो जाए उसको। तो मैं जहाँ पहला मैंने जॉब किया था, फिर वहां से जब मैंने छोड़ा ना, मैं आज भी वहां जाती हूँ ना, तो मैम कहती है रश्मि तुम आ जाओ। अब भी मैं जहाँ जॉब करती हूँ, मैंने 2 साल वहां जॉब छोड़ा, लेकिन मैम ने मुझे कहा यहाँ रहो। मतलब आप अपने अंदर इतनी क्वालिटी डेवलप कर लो कि यदि आप चले भी जाओ ना, तो उनको लगना चाहिए कि हाँ यार वही बंदा था जो हमारे यहाँ से चला गया। मतलब आप अपने काम के प्रति इतने ईमानदार हो
कि सामने वाले लोग खुद ही दिखे। आपको उन्होंने नया काम दिया ना, सीख लो, आपके ही काम में आएगा। मैं हर चीज सीखती हूँ कि मेरे कहीं ना कहीं काम में आएगा। मैंने गाड़ी चलाना सीखा था ना, तो उसके बाद 10 साल तक मैंने गाड़ी नहीं चलाई। तो मैं क्या गाड़ी चलाना सीख भूल गई क्या? नहीं, लेकिन उसके अलावा मैंने बहुत सारी चीजें और सीख ली उसके साथ साथ। तो जो चीज हमको मिल रहा है तो हो सकता है वो कहीं ना कहीं आपको काम में ही आएगा, तो सीख लीजिए, सीखने में क्या जाता है। और सबसे बड़ी बात तो इंदु हाँ मैम, जो आपके लिए सबसे अच्छी चीज है, मैं बताऊं, आपके अंदर आपने जो चीजें बोली ना, ये बहुत कम लोगों में होती है और आपके अंदर है। इट मीन्स पहली चीज तो ये कि आप ऑलरेडी जॉब पे, फिर भी आप एक डिग्री ले रहे हैं, उसके बाद आप सेकंड डिग्री ले रहे हैं, उसके बाद आप थर्ड डिग्री ले रहे हैं, मतलब आपके अंदर वो क्वालिटी है। तो आप सोचिए जी कि आप अगर इतना कर सकते, तो ये जहां पे आपको भेजा है ना, लोगों का काम है। देखो क्या होता है, भगवान भी आपकी परीक्षा लेगा। मैं जी ठीक है ना, आप तुम इतना कर रहे हो, ये लो, ये आपके पास में रास्ता, अब इससे बाहर निकलो। कैसे निकलते हो? और आप बाहर नहीं, परेशानी हमेशा याद रखना, परेशानी उसी व्यक्ति के पास आती है जिसके अंदर ताकत है। जिस व्यक्ति के अंदर ताकत है। ताकत नहीं, उसको कोई परेशानी नहीं आती, वो तो अपनी जिंदगी मस्त जीता है, उसको कोई मतलब नहीं होता है दुनियादारी से। सर 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 कभी कभी जो है ना, जरूरत से ज्यादा हो जाता है तो घबराहट भी होती है। जरूरी है, ये भी है जरूरी है ना। मैम, जरूरी है घबराना, क्योंकि हम तो ह्यूमन बीइंग है ना, हमको घबराना जरूरी है, हम घबराएंगे। लेकिन हमको समझ में आ जाता है आफ्टर, उसके बाद हम जब निकलते हैं ना, तो हमको समझ में आ जाता है कि यार ऐसी अगर लाइफ में अगर कोई भी परेशानी आई, तो आप उससे चुटकियों में बाहर निकल जाएंगे। और बहुत हाँ सारे ये लोगों को भी देखो, जो परेशानी आप झेल रहे हैं ना, वो परेशानी वो झेल भी नहीं पाते। ये सर वो वहां पे झगड़ा करने लग जाएंगे, बोलेंगे तुमने मुझे यहाँ से यहाँ भेजा, तुमने मेरे साथ में ये किया, ऐसा वैसा, पूरे ऑफिस में हंगामा कर देंगे। नहीं, वो तो मैं हाँ नहीं सर, करती हूँ सारे लेकिन वही तो, और वही तो क्वालिटी सारी आपके अंदर है, वही तो क्वालिटी सबसे अच्छी है। सारी परेशानियां सर टेम्परेरी होती है, थोड़े दिन बाद जैसे दिन निकलते हैं वो गायब हो जाती है। परेशानी आती जाने एक्चुअली के सर लिए ना ना। जो मेरा अभी एग्जाम था ना, वो सर्टिफिकेट कोर्स का, मैं उसमें फेल कर गई क्योंकि डिस्टरबेंस इतना क्रिएट किया, इतना प्रेशर दिया काम का। अब आप ऑफिस में बैठ के तो छुपा के ही पढ़ सकते हो, हाँ, और उनको पता चल गया कि कुछ कर रही है, तो अभी मैं फेल कर गई तो थोड़ा सा डिमोरलाइज हो जाता है ना आदमी कि नेक्स्ट अटेम्प्ट में निकलेगा कि नहीं निकलेगा, इतना प्रेशर पे प्रेशर दिए जा रहे हैं, तो कैसे हैंडल करूं उसी के लिए थोड़ा सा मेरे को लग यस, रहा था। इसके लिए मैम हैंडल करने यही का मैं आपको रियली बता रहा हूँ। देखो, इसका हैंडल करने का सीधा मैम एक एक तरीका मैं आपको बताता हूँ, जो मुझे पता है। वो ये है कि अगर आपके साथ में कोई व्यक्ति रूडली बिहेव कर रहा है, तो क्या होता है, हमारा माइंड भी उसके प्रति चेंज हो जाता है। जी जी हमारे माइंड में भी उसके प्रति नेगेटिव चीजें आ जाती है कि यार ये व्यक्ति ऐसा है, ये गलत चीजें करता है। और हमेशा याद रखना, हर व्यक्ति अपने आप को सिद्ध करने में लगता है। मतलब अगर वो वहां पे जॉब कर रहा है और उसने क्या किया, उसने आपको आपके काम से हटाया, क्योंकि उसको पता चल गया कि आप ऑफिस के अलावा एक्स्ट्रा काम कर रहे हो, एक्स्ट्रा चीजें कर रहे हो जो उसके ऑफिस की नहीं है। जी ठीक है, और वो सभी बॉस वहां को पे वो लगता क्या है, मैं चाहेगा, भी करती वहां हूँ। पे वो चाहेगा कि मैं इनको इस चीज से बाहर हटाऊं, और मैं वहां पे बढ़ाई लूं कि यार देखो ये व्यक्ति ने कितना अच्छा काम किया है, कि ऑफिस का काम करा, हाँ इनके ऑफिस के काम में लगा। तो वहां पे आप क्या करो, उस व्यक्ति से जितना वो व्यक्ति बिगड़ा है ना, उस व्यक्ति के साथ उतना अच्छा रिलेशन बनाओ, उस व्यक्ति से हम्म उतनी अच्छी बातें करो कि वो कंफ्यूज हो जाए हम्म, चल क्या रहा है। जी 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 एक दिन जी ऐसा आएगा कि वो खुद ही बोलेगा ओके कि सर इंदु जी आप है ना, वो पढ़ाई कर रहे थे, आप वो कर रहे थे, क्या हुआ? अभी एक्चुअली हमारे साथ में सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही होती है, किसी ने हमको गलत बोला, तो हमसे बिल्कुल रहा नहीं जाता, हम उठा के उसको गलत बोल ही देते हैं। यस 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 बोला सर ना, ठीक है, किया ना, ठीक है, उससे अच्छे से बात करो। नमस्कार सर, कैसे हो? खाना खाते हो? बोलो सर खाना खाइए, बहुत अच्छे से चाय पीजिए, बहुत अच्छे से बात करो। हम क्या करते हैं ना, वहां पे हम उससे रूडली बिहेव करने लग जाते हैं। किसी नहीं, ने आपको एक्चुअली गलत वो बोला, आप उठा के उनसे रूडली मैंने बोलो। पूछा। हाँ, मैं थोड़ा रूड तो हो गई हूँ, मतलब मैं उनको गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग कुछ विश नहीं करती, और मैं जो मेरा इमीडिएट बॉस है उन्हीं के थ्रू बात कर रही हूँ अभी, तो ठीक है, अभी धीरे धीरे वही चेंज चीज होती करती हूँ है, मैं क्योंकि हमको ऐसा मैं लगता है ना, वो देखो ये तो क्या है, एक ह्यूमन बीइंग है हम, और स्वाभाविक सी बात है, ये चीज आना ही आती है, आप नहीं भी चाहोगे तो जी भी जी आती है। ठीक है, लेकिन यस सर हमको ये चीज समझना बहुत जरूरी है। अगर कोई हमारे से रूडली है, उससे प्यार से बात करो। उसका वो 2 दिन रहेगा, 10 दिन रहेगा, 11वें दिन सोचेगा यार क्या पर्सन है ये।
यस सर। वो कंफ्यूज हो जाएगा ये क्या पर्सन है यार। वो खुद फिर चाहेगा, फिर वो आपको क्या करेगा, वो आपको उसका खुद का रोल मॉडल आपको बना लेगा कि बनना है तो ऐसे पर्सन बनो यार, अपन तो इसके साथ इतना बुरा किया, इसको यहाँ से उठा के यहाँ अपन ने कर दिया, उससे अपन रूड तरीके से बात कर रहे थे, अपन ने उसको ये कर रहे थे, तब भी उसने मेरे से प्यार से बात, तब भी वो मुझसे बहुत अच्छे तरीके से हैंडल कर। आप मैम मेंटली फ्री रहोगी, नहीं तो दिमाग में वही बातें घूमती रहती हैं। यस। सो चलिए, अभी काफी समय भी हो चुका है। सो 7 बज गए सर। यस 7 बज चुके। यस सर। और ठीक Thank you, है, sir. ये जो गोल है इसको बनाओ। और इंदु मैम, ऑलरेडी आई थिंक आप में हमारे ट्रेनर्स इसमें नहीं है ना?